Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, God, Father. Hallelujah. Fire in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, God, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Once again, this is Reverend Timothy. Welcome to greet you all in the sweet name of Lord and Savior Jesus Christ. आइए आज के मनन के लिए हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय वचन 30 और 31. Gospel according to Saint John, verses from 30 to 31. And if anybody can lead us with this reading. John 20, 30, 31. यूहन्ना 20, 30 और 31 वचन को हम सुनेंगे. यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ. हालेलुया. आमीन. प्रभु परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे. आमीन. आइए प्रार्थना करें. खुदा यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं. मांगते हैं पवित्र आत्मा की बुद्धि को, समझ को, आग को मेरे ओठों को अपनी अग्नि से छू दीजिए खुदावन, और आप मुझे मिलकर बातचीत कीजिए. हर एक सुनने वाला जीवन और बहुतायत का जीवन पाए और दूसरों के पास जीवन यानी यीशु को लेकर जाएं. हम गड्ढे बड़े आपको महिमा मिले, ऐसा होने दीजिए. शैतान को कुचल के अंधकार का राज्य नाश करने के लिए खुदा हर एक छोटा बड़ा बुजुर्ग तैयार हो. अनुग्रह यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए दया से ग्रहण कीजिए. आमीन. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू गॉड फादर. हालेलुया. खुदा उनका फिर एक बार धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, आज के दिन के लिए जो परमेश्वर के अनुग्रह में हमें प्राप्त हुआ, कि हम उसके चरणों में आकर आराधना करें, उसकी महिमा स्तुति करें. जैसा हम हमेशा गीत को गाते हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें मग्न आनंदित हो. दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड. आज अगर हम क्योंकि आज अगर हम जिंदा उठे हैं तो उसकी वजह से, उसके अनुग्रह में जिंदा उठे हैं, उसकी इच्छा में, दया में जिंदा उठे हैं. इसलिए हमको आज के दिन को महत्व देकर, आज के दिन को पवित्र बनाकर, आज के दिन को समर्पित करके, अपने आप को समर्पित करके उसकी महिमा स्तुति जब हम करते हैं, हम खुदा को प्रसन्न करते हैं. हालेलुया. थैंक यू गॉड फादर. हमने वचन को सुना है 31 और 31 वचन, यूहन्ना 20 में से 30 और 31. यहाँ पर वचन बता रहा है दो बातें. यूहन्ना कह रहा है, यूहन्ना के गॉस्पेल को अगर हम पढ़ते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार अगर हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि यूहन्ना का सुसमाचार बाकी 3 सुसमाचारों से थोड़ा सा भिन्न है. यूहन्ना बहुत ही गहराई में कुछ प्रभु यीशु मसीह की कुछ बातों को, कुछ लोगों के साथ कुछ बातों को, डिस्कशंस को, डायलॉग्स को, और यीशु मसीह के कुछ चमत्कारों, चिन्हों को बहुत ही गहराई से, अलग रीति से बताता है. यूहन्ना यीशु मसीह के मनुष्यत्व को यानी ह्यूमन डिवाइन होने को बताता है, उसकी सेवा, उसके कार्य को बताता है, उसकी सूली को बताता है. और यूहन्ना उसकी सेवा के साथ साथ, उसकी सूली, उसकी मृत्यु के साथ साथ यूहन्ना लाइफ आफ्टर डेथ भी बताता है, और बहुत ही सुंदर तरीके से यूहन्ना ने बताया. इसलिए यूहन्ना कह रहा है कि ऐसे कई सारे चिन्ह, चमत्कार, आशीषों के काम यीशु मसीह ने किए हैं, और सब कुछ अगर लिखे जाते हैं तो किताबें नहीं समाती, लेकिन ये लिखे गए हैं इसलिए कि आप सुनो, पढ़ो, सुनो, समझो और विश्वास करो. और केवल विश्वास मत करो तो विश्वास के द्वारा आप जीवन को पाओ, बहुतायत के जीवन, क्योंकि जीवन देने वाला केवल यीशु मसीह है, यीशु का लहू है, यीशु की सूली है, और यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान है. हालेलुया. हालेलुया. हम कई बार सवाल करते हैं कि व्हेन गॉड इज लव, बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्रेम है. व्हेन गॉड इज लव, देन हाउ गॉड कैन हेट? Can God hate? We have this question. We have these discussions many times. How God can hate? How God can show anger? How God can send the wrath? How God can destroy? And many times we ask, we only give the answer. No, God is love. He cannot show anger. He cannot send wrath, and He cannot destroy us. He cannot destroy a family. He cannot destroy me. He cannot destroy the world, especially the Christians. And new believer, those who do not know Jesus Christ. आप भी सोचते हैं कि अगर परमेश्वर प्रेम है, बाइबल का परमेश्वर अगर प्रेम है, तो घृणा कैसे कर सकता है? आपके सवाल में ही जवाब है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है इसलिए वो घृणा कर सकता है. Because God is love, therefore He can hate. So what is there to hate? If He is love, then why He is hating? वो प्रेम है तो घृणा क्यों कर रहा है? Because there is no love. He is love, so we must be love. He is holy, we must be holy. He loves us. He purposely, deliberately, He never shows hatredness or anger or wrath.
He never brings purposely, deliberately the destruction. But when I allow, you allow, and anybody if allow, then only. He is love, therefore he can hate. Why? How? Because when we love the things which God hates, listen very carefully and try to understand. Why he hates, why he sends the wrath? वो गुस्सा क्यों होता है? क्योंकि हम वही करते हैं जो खुदा को पसंद नहीं है. He is love. Why he can hate? How he can hate? How he can destroy? Yes, he can, because he loves. And we do the things which he hates. जो बातें, जो काम, जो वचन, जो चाल चलन खुदा को पसंद नहीं है, जैसा अधूरा विश्वास खुदा को पसंद नहीं है, जैसी मसीहत खुदा को पसंद नहीं है, वो अगर हम करते हैं तो नेचुरली गॉड विल हेट. वो घृणा करेगा. किससे? उन बुरे चालों से, स्वभाव से, उस झूठी अधूरी मसीहत से उसे क्या है? घृणा है. एंड जब हम उसमें से बाहर ही नहीं आते तब खुदा का क्रोध भड़कता है. God hate the things and we need to hate the things which God hates. God loves, therefore he has the authority, he has the right to hate, because he loves, so he can hate. So therefore we need to hate the things which God hates and love the things which God loves. हमें क्या करना है? उन चीजों से नफरत करना, उन बातों से, चाल चलन, व्यवहारों से, विश्वासों से, चीजों से हमें नफरत करना है जिससे खुदा नफरत, परमेश्वर नफरत करता है. और हमें उन बातों को, उन चीज़ों को, उन व्यवहारों को प्यार करना है, पसंद करना है, नज़दीक लेना है जैसे खुदा प्यार करता है, नज़दीक लेता, पसंद करता है. और परमेश्वर जब हम उसके अनुसार चलते हैं तब वो क्या करता है? जहां हम कम पड़ गए थे, जहां हमने पाप किया था और जहां उसने हमको हेट करना यानी क्रोध करना शुरू किया था, उसका गुस्सा जब आ रहा, उसका राहत आ रहा था, जब हम उसके पास आ जाते कंप्लीटली उसके ऊपर, तब परमेश्वर वापस से प्रार्थना को सुनकर हमारे आने को स्वीकार करके अपने गुस्से को, अपनी घृणा को, अपने क्रोध को वापस ले लेता है. दिस इज द ब्यूटी ऑफ हिज लव, इवन ऑफ हिज एंगर. बिकॉज इन हिज एंगर ऑल्सो he has love. This is the beauty of his anger. उसके क्रोध में, उसके गुस्से में, उसकी घृणा में भी क्या है? प्यार छुपा हुआ है, जिसे हमें आत्मा में समझ, हम आत्मा में चलेंगे तो हम समझ पाएंगे. If we are really born again Christians, if we are really true genuine Christians, then we will hate the things which God hates and we will love the things which God loves. हम सच में एक जिनून नए जन्मे क्रिश्चियन हैं तो हम क्या करेंगे? वी विल लव द राइचियसनेस, वी विल वॉक राइचियसली एंड वी विल हेल्प पीपल टू वॉक इन राइचियसनेस. हालेलुया, आमेन. लाइक द पेरेंट्स, दोज हु आर एक्ट, इफ यदि अगर वो सच में जेन्युइन बॉर्न अगेन नए जन्मे मसीह हैं तो वो अपने बच्चों को डिसिप्लिन करते हैं, वो अपने बच्चों को करेक्ट करते हैं. कोई पेरेंट दुनिया में ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों को डिसिप्लिन नहीं करता, करेक्ट नहीं करता. अपने बच्चों को अगर आप अनुशासन में लाना जान सकते हैं, अपने बच्चों को अगर आप छड़ी मार के या प्यार से समझा के उसको सही रास्ते पे लाना जानते हैं, चाहते हैं और आप करते भी हैं, तो क्यों नहीं समझते कि हम सच्चे मसीह अगर हैं तो बच्चे को सही राह पे डिसिप्लिन में लाना है, परमेश्वर के साथ चलाना. अगर आप ऐसा करते तो परमेश्वर भी ऐसा ही करता है. परमेश्वर करना ही है, क्योंकि अगर परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा तो वो सच्चा परमेश्वर नहीं है. अगर ऐसा नहीं करेगा तो वो आपको भटकने में मदद करा, वो आपसे प्यार नहीं करता. वो प्यार करता है इसलिए आप पर गुस्सा भी करता है. जो प्यार करता है उसे अधिकार है, उसका प्यार दिखता नहीं है. हमें उस प्यार को समझना. द मोर एंगर द मोर लव इज बिहाइंड. हालेलुया. हम अगर सच्चे जिन्होंने क्रिश्चियन अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी पति को अगर हम करेक्ट करते हैं तो खुदा हमको समझना है कि वो करेक्ट कर रहा है. अगर आज परिस्थिति विकट है, अगर आज परिस्थिति खराब है, अगर आज परिस्थिति बुरी है, अगर आज मौत है, तो हमको खुद को झांकना है, खुद को ढूंढना है, खुद से मिलना है कि क्यों ऐसा है. और वो आपको बताता है कि क्यों ऐसा है. और जब हम जान लेते हैं कि क्यों ऐसा है, हमको उसमें से बाहर आने में भी वही हमारी मदद करता है कि हम अपने आप में बाहर नहीं आ सकते. हम जब उसके पास आते हैं वो हमारी मदद करता है वचन और पवित्र आत्मा के जरिए बाहर आने के लिए. कि जब हम बाहर आते हैं हम अपने परिवार को, अपनी कलीसिया को, अपने पड़ोस को भी हम बाहर ला सकते हैं. उसका वायदा है, तू मांग मैं तुझे दूंगा, स्वर्ग के गुण रहस्य तुझे बताऊंगा, तू मांग तो मैं तेरे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा. हमें उसके पास आना है और हमको उन चीज़ों से नफरत करना है जो संसार और शरीर की है, पाप और अधर्म की, अंधविश्वास, जादू टोना, मूर्ति पूजा की है, व्यभिचार और मूर्ति पूजा की है. बार बार वचन कहता है उसे खुदा को ना, उससे निकल जाना है. तब खुदा हमें पसंद करता है, हमें प्यार करता है और हमारी सुन के हमें उत्तर देता है. परमेश्वर का वचन कह रहा है, यस गॉड कैन हेट बिकॉज ही लव्स अस. यूहन्ना यही बता रहा है उसकी गॉस्पेल में.
आगे हम इस बात को समझते हैं कि हेट shows the wrath of God and anger or judgment on his children. Hate or the wrath of hate shows the anger, wrath of God or the judgment of God towards his children. Why? Because we know why. अगर हम स्वर के होकर स्वर के अनुसार नहीं है तो परमेश्वर गुस्सा हम पर आएगा। गुस्सा इसलिए, न्याय इसलिए ताकि हम बचाए जा सके, क्योंकि एक समय आएगा जब पश्चाताप के लिए मौका नहीं मिलेगा। आगे वचन हमें यह बता रहा है जीवन के लिए कि अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं तो सच्चे पश्चाताप के बाद नए सिरे जन्म लेकर उसके पास जब आ जाते हैं तो हमारी लाइफ खुदा कैसे चाहता है? सिनलेस लाइफ, स्पॉटलेस लाइफ, बिना पाप का जीवन। पाप हमारे जीवन में, शरीर में नहीं होना चाहिए। एंड देन वी relish द लाइफ विथ गॉड and we surrender to God. We live with God through Jesus Christ and we live for Him only. Then we relish that life with life, in life, for life. जब हम यीशु मसीह में नए सिरे से जन्म लेते हैं, सच में उसके पास आते हैं, तो हमको ये जानना है उसके बाद हमें पाप नहीं करना। पाप के लिए हम मर चुके हैं, शरीर के लिए हम मर चुके हैं। पाप रहित जीवन होना चाहिए, मतलब जहाँ पाप नहीं, सिनलेस लाइफ होनी चाहिए, जहाँ पाप नहीं है। और जब ऐसा होता है तो उस जीवन में हम आनंदित होते हैं, उसमें हम खुश रहते हैं, हम उसमें सच में खुश रहते हैं, आनंदित होते हैं, उस जीवन के मज़े हम लेते हैं। हम पूरी तरह से, क्योंकि यीशु में जीते हैं, यीशु के लिए जीते हैं, पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित होते हैं। खुदा कह रहा है अगर हम उसमें हैं, उसके पास आ चुके हैं, तो हमारा जो जीवन है परमानेंटली बदल चुका। वी नीड टू चेंज परमानेंटली। हालेलुया, आमेन। वी नीड टू, व्हेन वी आर कमिंग टू क्राइस्ट, आवर लाइफ मस्ट बी चेंज परमानेंटली, forever and ever. That change must be seen by everywhere. That change must be seen everywhere. हर किसी को वो चेंज दिखना चाहिए, वो परिवर्तन दिखना चाहिए कि हाँ, अब मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ। I am a new creation in Jesus Christ. Everybody must see and witness for us that yes, that person, that family, that church, that servant of God, that believer is now new creation. Permanently change उनमें हमें दिखता है। And वो कैसे दिखता है? When permanently change, then we do the will of God only and only and only. ईश्वर ने बोला मेरा भोजन मेरे भेजने वाले की इच्छा को पूरा करना है। जॉन 6 में चेले सोच रहे हैं किसी ने उसके लिए टिफिन लाया, खाना लाया, उसकी बात करा। He says no, my food is to fulfill the will of God. जब हम उसमें होते हैं, हम उसकी इच्छा पूरी करते हैं, दैट इज कंप्लीटली चेंज, कंप्लीट चेंज इन अवर लाइफ, एंड दैट परमानेंटली चेंज शोज अवर लाइफस्टाइल। जीवन जो यहाँ पर कहा है, जीवन को पाओगे, उसका ये मतलब है दैट चेंज, दैट परमानेंट चेंज शोज अवर लाइफस्टाइल, अवर लाइफस्टाइल। Yesterday you were saying that people think that, oh, our lifestyle is so different, we must not be eating this thing and that thing. You know why? Because we are doctors, we are teachers, we are Christians. So people think, अरे ये आप नहीं खाते होंगे, ऐसा आप नहीं खाते होंगे, ऐसा आप नहीं पकाते होंगे, ऐसा आप नहीं पहनते होंगे। तो लोगों को ये भी दिखना चाहिए कि हमारी लाइफस्टाइल स्पिरिचुअली कैसी है। अगर हम परमानेंटली बदल चुके हैं, मसीह में हैं, तो हमारा आत्मिक जीवन भी लोगों को दिखना चाहिए। अरे मसीह ऐसे नहीं जीते। हालेलुया, आमेन। मसीह ऐसे नहीं जीते। कई बार हमने आपको बताया कि हम कहीं जाते हैं तो लोगों को ये क्रॉस भी नहीं होता, ये कॉलर भी नहीं होता, लेकिन लोग पहचान लेते हैं, आई एम समथिंग डिफरेंट, समबडी डिफरेंट, एंड दे सेड आर यू क्रिश्चियन? I told you many times, I don't know, I told you on video or not. I was in one bank sitting and they had their worship and all, idol worship, and they were distributing the prasad and all, and the manager said, the person came and the manager said, no, उन्हें नहीं चलता। For me they said, for me they give the witness, उन्हें नहीं चलता, वो प्रसाद इन्हें नहीं चलता। Why? Since beginning, when I met him, he observed me, my living style, what is my lifestyle, what I eat, what I do not eat, why I must and I must not. I have already told through my behavior, my etiquettes, my talk, my walk, my sharing, everything. Completely changed life means lifestyle also changes. Lifestyle also changes. People say, no, talk only English. Many they say, no, वो सिर्फ इंग्लिश बात करो। उस इंग्लिश का क्या फायदा जिसमें आत्मिक रूप से हम अज्ञान है। We are illiterate spiritually.
ये गॉट मी। वी आर इलिटरेट स्पिरिचुअली, देन बाहर इंग्लिश बात करके क्या फायदा। आई टेल टू माई संडे स्कूल चिल्ड्रन, बेटा इंग्लिश खाओ, इंग्लिश पहनो, इंग्लिश ओढ़ो, सब इंग्लिश है, लेकिन अंदर में हम जंगली है। क्यों? आत्मा मरी है, वचन में नहीं है, प्रार्थना में नहीं है, यीशु में, यीशु के साथ, यीशु के लिए जो बंदा बंदी नहीं है, जो मसीह नहीं है, वो कैसा है? अंदर से अनपढ़ गंवार। वो सेक्युलरली अगर उसने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी, उसका अब कड़ भी नहीं आ रहा, बाइबल का ब उसे नहीं पता, लिखना और पढ़ना नहीं आ रहा, लेकिन उसके अंदर में यीशु मसीह है, वो नए सिरे से जन्म ले चुका, उसकी लाइफस्टाइल परमानेंटली बदल चुकी है, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, उसका लाइफस्टाइल यीशु है, तो वो सबसे बड़ा पढ़ा लिखा है। आमीन, हालेलुया। यीशु चाहते हैं, हम नहीं। बाइबल बता रही है तुम जीवन पाओगे। जीवन का क्या मतलब हमें समझना है। लाइफस्टाइल इज चेंज। What is our lifestyle? Our lifestyle is Jesus. And how is Jesus? Loving, caring. He hates sin. He hates lie. He hates adultery. He hates ego. He hates pride. He hates boasting. He hates hatredness. He hates violence. He hates sin. He hates distribution. Disunity. He hates divisions. He hates hell. He hates Satan. He hates adultery. He hates disobedience. He hates disbelief. That is our lifestyle, because whatever Jesus has, I have. That is the permanently change permanently, and that is the lifestyle of Christians. वचन कह रहा है अगर born again है तो लाइफस्टाइल चेंज होनी चाहिए। our talk, our walk, our thinking, our sleeping, our eating, our behaving, our marriages, our marriage relations, our friendship, our brother sister relation, parent daughter relation, parent son relation, every relation, every thinking, everything, even our choice. Even many times people say, see the Christians, they choose very nice color, very delicate colors, they say this. I tell you, आपको हंसी आएगी, लेकिन ये सच में समझने के लिए आपको बताते हैं। Many I have particular shops, those shops particular since years I go to particular shops only, and those workers they say, मैडम आपका चॉइस, आपका सिलेक्शन इतना अलग है, आपको कोई और चीज़ दिखाए तो आपको पसंद भी नहीं आता है, आप कहते हो, लेकिन आपको वही फिर वो वही दिखाते हैं जो हमारा चॉइस है। एंड जैसे आपका स्टाइल, आपका इवन कलर स्टाइल, द चॉइस ऑफ योर कलर, द प्रिंट ऑन योर क्लोथ इज सो डिफरेंट, इट्स सो डेलिकेट, इट्स सो रिच। दिस से रिच, वो कहते हैं कि मैडम आपको सब सारी रिच चीज़ें क्यों पसंद आती है। सीरियसली, सिंस 25 years आई एम गोइंग टू वन शॉप, नागपुर में जब से हैं, एंड दैट शॉपकीपर व्हेनेवर आई गो, वो ऐसे करते हैं, झुक के प्रणाम करते हैं, आइए वेलकम, चाय कॉफ़ी बुलाएंगे, एंड उनके वर्कर्स भी पहचानते हैं, वो भी इतनी इज्जत करते हैं क्योंकि मालिक इज्जत करता है। आइए मैडम बैठिए, स्टूल लेंगे, फैन लगाएंगे, एंड देन मैडम अभी क्या है, ये क्या है, अरे मैडम ये आपके काम का नहीं है, अच्छा ये अभी नहीं आपके काम का नहीं, मैडम मत देखिए, डोंट वेस्ट टाइम, अरे मैडम आपको पसंद नहीं आएगा ना, भैया दिखाइए तो काका, दिखाइए तो सही, नहीं आपको पसंद ही नहीं आएगा ना मैडम, आपकी चॉइस का हम दिखाते हैं। इवन इफ आई हैव टू गिफ्ट समबडी, कई बार पूछते मैडम खुद के लिए चाहिए, देने के लिए चाहिए, ऐसे देने के लिए चाहिए, तो कहते हैं आपको तो वो भी पसंद नहीं आएगा, देने के लिए भी वही पसंद आएगा जो आपके लिए पसंद करते हो। आपकी चॉइस इतनी, मेनी टाइम दे से दिस, बहुत रिच चॉइस है आपकी, यूनिक चॉइस है आपकी, एंड देन आई गेट द चांस एंड देन आई टेल देम, मेरी चॉइस रिच और यूनिक इसलिए है क्योंकि मैं रिच और यूनिक हूँ, और मैं रिच और यूनिक इसलिए हूँ क्योंकि मेरा यीशु रिच और यूनिक है। आई डोंट गेट अफ्रेड, आई एम नॉट स्केयर्ड, आई एम नॉट अशेम्ड। जहाँ जाती हूँ, आपको बताओ, आप हंसोगे, अगर मटन की दुकान है, किराने की दुकान है, सब्जी की दुकान है, देयर ऑल्सो, नॉट ओनली कपड़े का दुकान, आई टेल एवरीबडी, मैं अलग क्यों हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास, मेरा यीशु सबसे अलग है। हमको मौका नहीं छोड़ना, हमें देख करके आना है, अच्छे बीज बो करके आना, अच्छी बातें, अच्छे थॉट्स हमें शेयर कर। दिस इज योर लाइफ स्टाइल, दिस इज योर लाइफ स्टाइल। इफ आई एम एंग्री ऑल्सो, अगर गुस्सा भी है, जोर से एक बार चिल्लाया, सारे लोग शांत हो गए क्योंकि वहां गलती थी। अब आप बोलेंगे गुस्सा क्यों आया, आप तो रेवरेंड है। I shouted like anything in one bank and in one shop. Why? I saw the injustice there. There I am not scared if he's a manager of that bank. I am from heaven. I belong to heaven. I belong to Jesus. और यीशु ने बोला अन्याय को दूर करना है, न्याय के लिए तुम्हें लड़ना है। They were wrong. मैं रुकी काफ़ी देर, अपने आप को
मैंने रोका आधा घंटा, उसके बाद में आई कुड नॉट, बिकॉज इट वॉज गॉड सेड यू हैव टू स्पीक, एंड दे वर अग्रीड टू दैट. दे कॉल्ड मी इन देयर केबिन, दे सेड मैडम सॉरी. हालेलुया. दे सेड सी, किसी ने बोला आपका काम हो जा रहा है ना, आइए बैठी. आई सेड मुझे नहीं बैठना मैडम, पानी चाय. से डोंट वांट पानी एंड चाय. ये जितने हैं ना इनके लिए लड़ना है मुझे, क्योंकि यहाँ गलत हो रहा है. And those people, they know me. Those people afterwards, many years they are meeting me and they say, मैडम आप कितने अलग हो, उस दिन का रूप ये रूप कितना अलग है, आपको पहले भी देखा बाद में भी देखा, वो क्या था. हमने कहा हमने आपको बता दिया वो क्या था. गलत था तो गलत था, गलत को सही नहीं बोल सकते. आप तो पीठ थोकोगे, आप तो चाय पिलाओगे, समोसा भी खिलाएंगे बुला करके, नाश्ता करो चाय पे, लेकिन मेरा खुदा मारेगा ना, तो समोसा भी चाय भी हजम नहीं होगी, मुझे खून नहीं बनेगा. क्यों? क्योंकि मैंने गलत किया. लाइफस्टाइल, योर लाइफस्टाइल मस्ट मैच टू हेवन. जीसस लाइफस्टाइल, योर लाइफस्टाइल, एंड दैट इज लाइफ एक्चुअली. अदरवाइज मरे हुए हैं. परमानेंटली चेंज, परमानेंट लाइफस्टाइल, जीसस लाइफस्टाइल. अब हम यहाँ पर आगे चलते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जॉन जो कह रहा है 30-31 में कि ये चिन्ह चमत्कार इसलिए दिए गए हैं कि तुम पढ़ो, सुनो और विश्वास करो, ताकि विश्वास के द्वारा जीवन को पाओ. विश्वास वचन के विश्वास सुनने से और सुनना वचन से होता है. केवल वचन जो बाइबल में है, वचन स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह है. और जब हम वचन को सुनते हैं तो विश्वास बढ़ता है, और जब हमारा विश्वास दृढ़ होता है तब हम यीशु मसीह को स्वीकार लेते हैं, और जब हम यीशु मसीह को स्वीकारते हैं तो जीवन आता है. यूहन्ना ने अपनी किताब में, अपने इस गॉस्पेल में, यूहन्ना के सुसमाचार में कुछ मुख्य बातों को बताया है कि यीशु मसीह कौन है. सबसे पहले यूहन्ना 2 में उसने क्या किया? पहला चमत्कार किया. फर्स्ट मिरेकल इन जॉन 2, द वाटर इन काना, दैट मैरिज. काना में जो शादी थी वहां पर दाखरस खत्म हो गया था, और यीशु ने पानी को, सादे पानी को दाखरस में परिवर्तित किया. वहां पर यीशु मसीह ने बताया आई एम द ट्रू वाइन, द आई एम ऑफ जीसस क्राइस्ट. आपको समझना है, मुझे आपको समझना, आई एम दैट आई एम गॉड ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट. पुराने नियम में मूसा ने बोला तो मैं लोगों को जाके क्या बताऊं, तू कौन है? ही सेड टेल देम, मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं. आई एम दैट आई एम गॉड. एंड हियर जीसस, हमने पिछले संडे को सुना, डू वी रिमेंबर दैट जीसस वाज कॉल्ड फर्स्ट टाइम गॉड, राइट? हमने पिछले रविवार को सुना कि यीशु खुदा है. किसने बोला? जिसने डाउट किया, लेकिन उसने दृढ़ विश्वास किया. उसकी आत्मा ने उसे दिखाया, दिमाग ने नहीं बताया, आत्मा ने उस पर प्रकट किया. जीसस इज गॉड, जीसस इज मास्टर, ही इज द लॉर्ड, ही इज द गॉड, ही इज द मास्टर. हालेलुया. और आई एम दैट आई एम गॉड, वो आई एम दैट आई एम गॉड, गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा. यहाँ पर आई एम दैट आई एम को यीशु बता रहा. फर्स्ट आई एम द ट्रू वाइन, जॉन 2 में पानी को दाखरस में बदल के. दूसरा आई एम दैट आई एम वो बता रहा है यूहन्ना 4 में 46 वचन से आगे, जॉन 4:46 वर्सेस ऑनवर्ड्स. एक नोबलमैन के बच्चे को, राज कर्मचारी के पुत्र को यीशु ने क्या दी? जीवन दिया. वो मर गया था, उसको जीवन दिया. एंड जीसस इज टेलिंग हियर आई एम दैट आई एम लाइफ. जीसस इज लाइफ. एंड थर्ड वन, जॉन 5 वर्सेस 1 ऑनवर्ड्स, यूहन्ना 5:1 से आगे में हम देख रहे हैं कितने साल से? फ्रॉम 38 ईयर्स. जॉन 5, यूहन्ना 5, फ्रॉम 38 ईयर्स, 38 वर्ष से एक रोगी बीमार था. उसको यीशु मसीह ने क्या दी? चंगाई दी. कहां पर? भेड़ फाटक, मतलब द शिप गेट. जॉन 5 वहां पर भेड़ फाटक. तो यहां पर वचन बता रहा आई एम द शिप ऑफ द, आई एम द शेपर्ड ऑफ द शीप्स हु हील्स. हालेलुया. आई एम द शेपर्ड ऑफ द शीप्स हु हील्स माई शीप्स, हु हील्स हिज शीप्स. यहां पर क्या बता रहा? तीसरा, first is Jesus is true vine, I am true vine, I am the life. And third one is I am the shepherd who heals his sheep. Then fourth one, यूहन्ना 6:1 से 15 तक, John 6:1 to 15. जीसस, यीशु मसीह ने कितनों को खाना खिलाया?
5,000 को खाना खिलाया। यहां पर यीशु बता रहा, अगेन आई एम दैट आई एम गॉड, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। आई एम को हम समझ रहे हैं, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, आई एम ट्रू वाइन, आई एम द लाइफ, आई एम द शेफर्ड दैट हील्स हिज शीप and who heals his sheep, and I am the bread of life, मैं जीवन की रोटी हूँ। And then fifth one, यूहन्ना 6:16 से आगे, John 6:16 onwards, यीशु मसीह पानी पर चल रहे हैं। यहां पर हम देख रहे हैं बहुत तूफान था और नाव डगमगा रही थी, चलो को समझ नहीं आ रहा था किधर चले। They actually had lost their ways, and here Jesus is coming, Jesus walked upon the water, यीशु पानी पर चल कर आ रहे पानी पर। इतना तेज तूफान है, उल्टी दिशा में हवा है, पानी बह रहा है, और यहाँ पर यीशु पानी पर चल कर आ रहे हैं। इट मीन्स जीसस is showing them the way. Again, I am that I am. Jesus is the way. Jesus said, I am the way. Hallelujah. I am the way. Then sixth one, John 9:1, यूहन्ना 9:1, यूहन्ना 9:1, यहाँ पर यीशु मसीह ने जन्म के अंधे को चंगाई दी है। Jesus has given eyesight to one blind man who was blind from since birth. He was blind, जन्म से अंधा था। जॉन 9 यूहन्ना 9:1 से आगे में वो जन्म का अंधा था। यीशु ने उसको क्या दी है? उसकी आंखों को खोल दिया, आंखों की यीशु ने उसकी दृष्टि उसे लौटाई जो जन्म से अंधा था। यहाँ पर अगेन आई एम दैट आई एम गॉड, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। ये वचन हमें बता रहे हैं जीसस इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। देन 7वां 11वां यूहन्ना 11:1-44, John 11:1-44, John 11:1-44, यूहन्ना 11:1-44 में हमें पता है मरियम, मार्था और लाजरस के विषय में यहाँ पर बता, लाजर मर गया था और यहाँ पर मार्था ने उससे जब बात करी, हमको ये सारा कन्वर्सेशन उनके बीच का डायलॉग्स पता है, उनके बीच में जो बातचीत हुई है हमको पता है। और यहाँ पर वचन बता रहा है यूहन्ना 11:1-44 में कि यीशु मसीह ने मरे हुए कितने दिन के, 4 दिन के मरे हुए लाजर को बताया अगेन आई एम दैट आई एम गॉड, जीसस इज द रेजरेक्शन एंड लाइफ। यहाँ पर बता रहा है, क्या बता रहा? जीसस इज द लाइफ एंड रेजरेक्शन। जीसस हिमसेल्फ सेड 7 I am the bread of life, I am the water of life, then I am the light of the world. John 6 first one, and John 8:12, I am the light of the world. I am the door of the sheep, John 10:7. I am the door of the sheep. I am that I am. वो God को बता रहा है, यीशु खुदा है। I am the bread of life and water of life, John 6. यूहन्ना 6, I am the light of the world. मैं जीवन की रोटी और जल हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ, यूहन्ना 8:12. John 8:12, I am the door of the sheep. मैं भेड़ का दरवाजा हूँ, मैं भेड़ों का दरवाजा हूँ, यूहन्ना 10:7. I am the God, I am the good shepherd. मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ, यूहन्ना 10:10 और 14 वचन, यूहन्ना 10:10 और 14. John 10:10 and 14. I am the good shepherd. मैं अच्छा चरवाहा हूँ मेरी भेड़ों के लिए. I am, then fifth one, I am the resurrection and life. यूहन्ना 11:25. यूहन्ना 11:25. मैं क्या हूँ? पुनरुत्थान और जीवन हूँ. Then sixth one, I am the way, the truth and the life. मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, यूहन्ना 14:6. John 14:6. I am the way, I am the truth, I am the life. मैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, यीशु ने कहा मैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, यूहन्ना 14:6. John 14:6. And the last 7 is I am the true wine. मैं कौन हूँ? सच्ची, मैं कौन हूँ? I am a true wine. John 15:1. मैं कौन हूँ? I am the true wine. और तुम कौन हो? यीशु ने कहा मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता किसान है. जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले. मैं कौन हूँ? I am the true wine. These are the 7 I am. यूहन्ना, हमने इसलिए कहा कि यूहन्ना को सुसमाचार थोड़ा सा बिना बाकी सुसमाचारों से उसने बहुत ही महत्वपूर्ण, सभी बातें महत्वपूर्ण है, बट कुछ चीज़ों को उसने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करके हमारे लिए, पढ़ने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए बताया. क्यों? ताकि हम पढ़ें और सुने और विश्वास करें, ताकि हम जीवन को पाए. जो आज हमने पढ़ा है यूहन्ना 20:30-31 में कि ये इसलिए लिखे गए, बताए गए हैं कि हम सुने
पढ़ें, सुने, समझे और विश्वास करें। आई एम दैट आई एम गॉड इज प्रूविंग हियर, आई एम दैट आई एम गॉड। जीसस इज सेइंग आई एम, आई एम, आई एम। यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर का कलाम में बताता है यूहन्ना 1:14 में कि वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ। स्वयं परमेश्वर क्या कर रहा है, इस दुनिया में आ रहा है। किसके लिए? हमारे लिए, कि हम जीवन को पाएं, बहुतायत के जीवन को पाएं। हम पश्चाताप करें, अपने गुनाहों से तौबा करें और उसे अपना व्यक्तिगत मुक्तिदाता स्वीकार कर ले। जब हम सच्चा पश्चाताप करते हैं तो यीशु के लिए उसे हमारे पाप धुल जाते हैं और यीशु की मृत्यु के द्वारा उसने हमें क्या दिया है? छुटकारा दिया, क्योंकि उसने मृत्यु को हराया, पुनरुत्थान दिया है। हम उसकी मृत्यु में क्या पाते हैं? जीवन को पाते हैं। उसका पुनरुत्थान हमें पुनरुत्थित करता है हमेशा हमेशा के लिए। उसके नाम से जीवन पाने के लिए यूहन्ना हमें बता रहा, हर किसी को आज पृथ्वी पर हम चारों तरफ देख रहे हैं, हर कोई मृत्यु से डरा हुआ है, हर कोई मृत्यु से डरा हुआ है। हमने पिछली बार भी बोला, हर बार बोला, पिछली बार बोला, आज भी यही कह रहे हैं कि मृत्यु से हमें क्यों डर लगता है? क्योंकि हमें जीवन पता नहीं है। हालेलुया। मृत्यु से हमें इसलिए डर लगता है कि हमें जीवन क्या है पता नहीं है, जीवन कैसा है पता नहीं है, और जीवन किस में है पता नहीं है, जीवन कौन देता है ये पता नहीं है। हाउ ब्यूटीफुल द लाइफ इज, हाउ इज द लाइफ इज एंड हु गिव्स द लाइफ, ये हमें पता नहीं। जिनको पता है वो भी आत्मिक रूप से अंधे, बहरे, लूले, लंगड़े हैं और वो डर में जी रहे हैं। हमें मौत से नहीं डरना है, हमें मौत को डराना है। हालेलुया, आमीन। हमें मौत को डराना है। क्यों? क्योंकि हे मृत्यु तेरी विजय कहाँ, हे मृत्यु तेरा डर कहाँ। तो अब आप कहेंगे कि इस कोरोना महामारी में एक एक बार में एक एक घर के 4-4, 5-5, 10-10 लोग मर चुके हैं। यहाँ तक कि उसके परिवार का व्यक्ति उसके पास नहीं जा सकता, उससे मिल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता। ये अंत की ओर इशारा कर रहा है। यीशु मसीह के न्याय के आगे अकेले अकेले खड़ा होना है। आप समझ रहे हैं? अदर टाइम वी ऑल रश टू द हॉस्पिटल, कांग्रेगेशन भी, पास्टर भी, रिश्तेदार भी, सब एक पेशेंट, और डॉक्टर बोलता कितने रिश्तेदार है? 10 लोग बाहर खड़े रहो। डॉक्टर चिल्लाता है ना, आईसीयू में तो आने नहीं देता, और नीचे जाओ, वो हॉल में भी रश हो जाता, हॉल में जगह नहीं बैठने के लिए। एक पेशेंट 10 लोग, फिर 15, फिर 20, इतने लोग आ जाते हैं। नाउ इस महामारी में, इस पैंडेमिक में, उसका पति भी नहीं जा सकता, उसकी पत्नी भी नहीं जा सकती। अगर पति है तो पत्नी नहीं जा सकती, पत्नी है तो पति नहीं जा सकता, बच्चे नहीं जा सकते, माँ बाप। ये कैसा है भाई? ये क्यों? पैसा हम दे रहे हॉस्पिटल को, हम हमारे प्रिय को देख भी नहीं पा रहे, मिल भी नहीं पा रहे, सुन भी नहीं पा रहे। ये हमें इशारा कर रहा है न्याय के सामने। यीशु मसीह जब वो बच्चा, बेबी वाज इन मेंजर, वो गंदी चन्नी में जन्म लेता हमारे लिए, वो बच्चा जिसको वो बड़ा हुआ, हमने उसको क्या क्या सूली दे दी, इसे सूली दो, इसे सूली दो, इसे मारो, हमने उसे मार डाला। वो मृत्यु को हराता है क्योंकि वह धर्मी है, जीवित है, सच्चा है। उसने मृत्यु को हरा, पुनरुत्थान दिया, पूरी दुनिया को जीवन दिया है। वो वक्त दे रहा है, समय दे रहा है। मन फिरा लो, पश्चाताप कर लो, जीवन को ले लो, विश्वास करो यीशु पर और जीवन ले लो यीशु में, यीशु के द्वारा। अन्यथा वही बच्चा अब न्याय आसन पर न्याय बन करके बैठने वाला, और वहां पर कोई पति, कोई पत्नी, कोई बच्चा, कोई पास्टर, कोई कलीसिया नहीं होगे। हमको अकेले उस न्याय आसन के सामने, उस न्याय के सामने, यीशु के सामने खड़ा होना है। ये हमें बता रहा है, ये हमारी तैयारी कर रहा। प्रिय समझिए, अगर आप बीमार हैं, अगर आपके प्रिय बीमार हैं, अगर आपके प्रिय चले गए हैं, या आपके प्रिय डेथ बेड पर है, क्रिटिकल कंडीशन में है, आपको यीशु बता रहे हैं, वचन बता रहा है, बेटा तैयारी कर ले, बेटी तैयारी कर ले, बेटा बेटी पश्चाताप कर ले, यीशु को ले ले। यीशु में जीवन जब तूने ले लिया तो तुझे महामारी से डरने की जरूरत नहीं, अस्पताल से डरने की जरूरत नहीं। अगर आखिरी सांस आती भी है तो तू दूर कहाँ है? तू जीते में, कोरोना में, महामारी में मेरे साथ था और मेरे साथ ही रहने वाला है आखिरी सांस लेने के बाद। हालेलुया, आमीन। सी द ब्यूटी, अंडरस्टैंड द ब्यूटी, अंडरस्टैंड द जॉय देयर। इवन यू आर अलाइव, इवन इफ यू आर डेड, इवन इफ यू आर हेल्दी एंड वेल्दी, इवन इफ यू आर इन कोविड पॉजिटिव कंडीशन, एट होम क्वारंटाइन और हॉस्पिटल ऑफ क्रिटिकल कंडीशन, तू अलग कहाँ है? देखिए, इसको जैसे बाइबल हमेशा पति पत्नी का रिश्ता बताती है, हम वही उदाहरण देते हैं। एक पति और एक पत्नी जब आफ्टर देयर लीगल मैरिज, चर्च पे जब आपकी शादी होती पवित्रता के साथ में, लीगली आपकी कानूनन शादी होती चर्च में पवित्रता के साथ, पादरी साहब आपके निकाह को पढ़ते हैं, शादी लगाते हैं, उसके बाद में यू आर लीगली वेडेड हस्बैंड एंड वाइफ। तो आप चाहे मायके में हो, चाहे ससुराल में हो, आप दुबई में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे इंडिया में हो, अलग अलग हो, कहीं भी जी रहे, लेकिन आपका रिश्ता टूटता है क्या? वो सच्चाई बदलती है क्या? यार हस्बैंड एंड वाइफ,
गुस्से से झगड़ा भी कर लेते हैं, 1 महीना माँ के घर भी वो चले जाती है, पति कहीं भी चले जाता है, तो भी आपका रिश्ता बदलता है क्या? आप गुस्से से जाते लेकिन आपका दिल कहाँ होता है? सच्ची बताइएगा, जितने मुझे सुनेंगे, सुन रहे हैं, जितने सुनेंगे, अगर आप मैरिड है, पति पत्नी है, तो आपको पता है कि आप लड़ते भी, गुस्सा भी हो जाते, तो भी आप सोचते किसके बारे में? यू थिंक अबाउट योर स्पाउसेस ओनली। आप अपने जीवन साथी के बारे में ही सोचते, रिश्ता टूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उस विवाह के पवित्र बंधन में बंधे एक हैं। वैसे ही अगर महामारी है, अगर बीमारी है, मृत्यु भी है, तो हमारा यीशु का रिश्ता नहीं टूटता, बदलता नहीं, टूटता नहीं, कम नहीं होता, कमजोर नहीं होता। शैतान, बीमारी, महामारी उसे तोड़ नहीं सकते। ये हमें समझना है सच्चाई को, और हमें खुश होना और लोगों को हमें बताना है मौत से न डरे, क्योंकि मौत का काम ही नहीं है। मौत का काम ही नहीं है। सिर्फ देह वस्त्र बदलती है, उसका रूप बदल जाता है, उसका आकार बदल जाता है, और वो घर बदलता है। दैट्स इट। रूप, आकार, वस्त्र और घर बदलता, जगह बदलती है। दैट्स इट। अपने असली घर में आत्मा जाती है। अगर हम मसीह में है तो हमें दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना, विचलित नहीं होना है। मौत को हंसना है, मौत को हंसना, उसका मजाक उड़ाना, शैतान का मजाक उड़ाना, खुश रहना यीशु मसीह में। दूसरों, आप जिस अस्पताल में आज लेटे बैठे हैं, आपके बाजू वाले पेशेंट को बताइए, भाई बहन डर मत, अंकल आंटी डरिए मत, अम्मा डरो मत, बच्चा डरो मत। यीशु में जीवन है, यीशु में चंगाई है। यीशु का लहू ले लो, यीशु को ले लो, चंगाई छुटकारा ले लो, स्वर्ग में आ जाओ। आमीन, हालेलुया। और इसलिए वचन कह रहा, यीशु क्यों आया? इसलिए आया, वचन देहधारी होकर आए, हमारे साथ निवास करे, हमारे साथ रहे, और हमें अपना सा बनाए। हम निकाले गमन, अहंकार, मृत्यु को निकाले, और यीशु जो पवित्र निर्मल जीवन है, हमें जीवन बनाए। हमको जीवन बन के दुनिया में चलना है, ताकि मृत्यु को हराएं, लोगों के अंदर की मृत्यु को निकाले, और लोगों को आज इस महामारी में अपने जीवन के पास लेकर आ जाए। हालेलुया, आमीन। इसलिए यूहन्ना 3:16 में बोला, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जगत से, केवल चर्च ईसाइयों से नहीं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटे दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, पर अनंतकालीन जीवन को पाए। द वन हु विल बिलीव जीसस क्राइस्ट, ही विल रिसीव लाइफ, एंड लाइफ इन अबंडेंस, लाइफ इटर्नली। हालेलुया। वही जॉन यहाँ पे 20, 30, 31 में कह रहा, जो चिन्ह आश्चर्यक्रम लिखे गए यीशु मसीह के, इसलिए लिखे गए कि तुम पढ़ो, सुनो, विश्वास करो, ताकि तुम जीवन को पाओ, मौत से बाहर निकल जाओ। प्रिय, हमको बहुत सिंपल है समझने के लिए, जीवन को पाओ कह रहा, इसका मतलब हम क्या जीवित नहीं है? हमेशा अपने आप से कहा कि हम जीवित नहीं, क्या हम शारीरिक रूप से जीवित हैं, आत्मा में हम मरे हैं। जीसस हैड टू कम बिकॉज वी वर डेड, स्पिरिचुअली वी वर डेड। हम शरीर से तो जिंदा थे, चलती फिरती लाश थे, इसलिए इस लाश में जान फूंकने के लिए, इस लाश को जीवित करने के लिए, इस लाश को फिर से जीवन देकर परमेश्वर के योग्य बनाने के लिए, स्वर्ग के योग्य बनाने के लिए, स्वर्ग में लेकर जाने के लिए, यीशु की धार्मिकता में हम धर्मी होते हैं, और परमेश्वर पिता से हमारा फिर एक बार क्या होता है? मेल मिलाप, रिकंसिलेशन। और इसलिए यीशु आए, और यीशु ने मृत्यु को हराए। हमें मौत से नहीं डरना, हमें मुस्कुराना है। जैसी भी परिस्थिति है, हम आपके साथ, आपके दुख में आपके साथ है, आपको समझ रहे, हम भी रो रहे, हम भी दुआ कर रहे हैं, लेकिन खुशहाली ये है, ब्यूटी ऑफ फेथ इन जीसस इज, Jesus is life, so I am life. If Jesus is inside me, I am in life. चाहे शारीरिक मौत आए, चाहे महामारी आए, चाहे बीमारी आए, कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हाथ में बाइबल नहीं है, अगर अस्पताल में, आपके अंदर में बाइबल है, आपके अंदर में पवित्र आत्मा है, आपके अंदर में यीशु मसीह, आपके दिल की चलनी में यीशु है, तो डर किस बात का है? शैतान को वैसे ही भागना है। आप बीमारी से लड़कर, उसको हराकर, कुचलकर, वहां के पेशेंट्स के लिए इतना याद रख लीजिए, आप जिस अस्पताल में हैं, बोल लीजिए, यीशु आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इनके लिए यहाँ रखा है, तो मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगी, हम नहीं डरेंगे। पवित्र आत्मा सामर्थ्य दीजिए, शब्द दीजिए। ये जो पेशेंट यहाँ डर में है, मृत्यु के डर में रो रहे, तड़प रहे हैं, हम इन्हें बताएं, और डॉक्टर्स को भी बताएं, डॉक्टर साहब, यीशु में जीवन है, यीशु में जीवन है, यीशु में शांति है, यीशु में आनंद है, यीशु में बरकत है, यीशु में छुटकारा है, यीशु में आप इंजेक्शन लगाने से पहले हम उस इंजेक्शन को यीशु के नाम में शुद्ध करते हैं। हम यीशु के नाम में उस इंजेक्शन को और दवाई को आशीषित करते हैं। इन पेशेंट के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इनको बताते हैं कि यीशु में जीवन है, आओ यीशु को ले लो, जीवन को ले लो, बात खत्म। हालेलुया। हमको इस बात को समझना है। यूहन्ना 5:24 में बोला है, जॉन 5:24, नाइस, वेरी ब्यूटीफुल वर्ड इट इज। यूहन्ना 5:24 में बोलता है, क्योंकि अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, वरन वो मृत्यु से पार हो चुके हैं।
क्योंकि अब जो मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, वरन मृत्यु से पार हो चुके हैं। तो आज जितने मसीह, स्पेशली उनके लिए हम कह रहे हैं अस्पताल में या घर में होम क्वारंटाइन है, उनको अपने आप को ये वचन पढ़कर अपना नाम लेके पढ़ के याद दिलाना है, क्योंकि मेरा XYZ जो नाम लीजिए, बोलिए मैं मसीह में हूं, तो मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं, मुझ पर जजमेंट नहीं है, अब तो मुझ पर मृत्यु भी नहीं है। मैं मृत्यु से पार हो चुका, मेरा घराना मृत्यु से पार हो चुका। अगर मसीह में है तो हम पर दंड की आज्ञा नहीं, आप मृत्यु से पार हो चुके। मेरे घर के बाहर यीशु का लहू, मेरे घर के अंदर यीशु का लहू है। अगर फिर भी ये महामारी है तो प्रियो, यीशु आपसे प्यार करते हैं, और प्यार करते हैं इसलिए धक्का देते हैं, ताड़ना देते हैं। तो इस ताड़ना में वो क्या चाह रहे हैं? मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घराना, मेरी कलीसिया, मेरा पास्टर, मेरा सेवक, कहीं तो कमी है। समवेयर यू आर लैकिंग स्पिरिचुअली, नॉट फिजिकली, कहीं तो कमी है। तो उस कमी को निकाल दो, दाग को घस घस के निकाल दो, जैसे आप कपड़े से दाग निकालते हैं, वैनिश को डालते हैं। आप वचन, यीशु का लहू, पवित्र आत्मा, उसकी आग और पश्चाताप से उस दाग को निकाल दीजिए, कमी को निकाल दीजिए, परिपूर्ण हो जाइए पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा की सामर्थ से, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से यीशु के पास आ जाइए। बोले हमने एलिजिबिलिटी प्राप्त कर ली है, योग्यता प्राप्त कर ली है। यीशु कहता हाँ मैंने देखा, यू आर हील्ड, यू आर हैप्पी, you're rejoicing, and go give the joy to others, give healing, share the healing, share the joy, share the peace, share the life to others. If I'm saving you, if I'm keeping you there, if I've called you there for a purpose, for an assignment, and you need to obey the voice of God through Jesus in Holy Spirit. Holy Spirit is the helper. Hallelujah. क्योंकि अब जो मसीह में उन पर दंड की आज्ञा नहीं, देखो मृत्यु से पार हो चुके हैं। 1 यूहन्ना 5:12, 1 जॉन 5:12, सुंदर वचन है। 1 जॉन 5:12, पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार नहीं, 2 एपिसोड्स लिखे गए हैं, 1 जॉन एंड 5:12, पहला यूहन्ना 5:12, प्लीज पढ़िए। पहला यूहन्ना 5:12, 1 जॉन 5:12 वर्ड्स। जिसके पास पुत्र है, हाँ, ये वचन हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। ये कौन सा पुत्र है? हमारा पति पत्नी से हुआ बेटा? नो, हमारा बेटा नहीं। ये पुत्र परमेश्वर का पुत्र है, जिसके पास परमेश्वर का बेटा, गॉड सन जीसस, अगर जिसके पास जीसस क्राइस्ट है, परमेश्वर का बेटा है, उसके पास क्या है? जीवन है। जॉन अपने सुसमाचार में यही बता रहा है, 30-31। यह बातें इसलिए लिखी गई है कि तुम पढ़ो, सुनो, विश्वास करो। पढ़ो मतलब जिसके पास बाइबल है, जिसके पास बाइबल नहीं है, जिसने नहीं सुना, और अगर उसको सुनने को मिलता है तो सुन करके अपनी आत्मा के कानों से सुने, अपने हृदय में अपनी आत्मा विश्वास करे। क्योंकि जो विश्वास करेगा यीशु पर, यीशु के कामों पर, यीशु के मृत्यु जी उठने पर, यीशु की सूली पर, यीशु के दर्द तकलीफ सहने की बातों पर, यीशु ने जो सहा उस पर, और यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान पर जो विश्वास करेगा वो क्या पाएगा? जीवन पाएगा। यहाँ पे वचन क्या कह रहा है? जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन हाँ, है, और जिसके पास पर मैं ना क्लियर किया, देखो हमने आपको पहले ही बता दिया, आपको समझने के लिए हमने पहले बता दिया, वचन वही कह रहा। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, हमारा बेटा नहीं, जो मम्मी की कोख से आता वो नहीं, पति पत्नी के लीगल कानूनन विवाह के बाद जो बच्चा होता है वो कानूनन बेटा होता है, वो बेटा नहीं। आपको एक के साथ 2 बातें समझा रहे हैं। इलीगल मैरिजेस स्वर्ग में अलाव नहीं है, इलीगल बच्चा स्वर्ग में अलाव नहीं है, ये वचन बता रहा। वचन ने बोला बता दो, हमने बता दिया आपको। लीगल विवाह कानूनन चर्च में एक लड़का और एक लड़की की शादी होती है, वो पति पत्नी कहलाए जाते हैं। आफ्टर द सोलमनाइजिंग ऑफ द मैरिज, पूरी सेरेमनी के बाद वो पति पत्नी डिक्लेयर होते हैं। पति पत्नी के स्वर्ग से बने हुए विवाहित रिश्ते के बाद जो बेटा होता है वो बेटा नहीं, परंतु परमेश्वर का पुत्र यीशु कह रहा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। और यूहन्ना क्या कह रहा है? ये बातें यीशु के आश्चर्य कर्म, यीशु के काम, यीशु का जी उठना, मृत्यु को हराकर जी उठना, और 40 दिन यीशु मसीह 40 दिन पृथ्वी पर क्यों रहे? प्रमाण जी उठने का देते रहे कि आप प्रश्न मत करो, आप अपने घमंड में, अपनी झूठी शान में, अपने झूठे नाम में, अपनी झूठी दौलत में भरमाए मत जाओ। घमंडी होकर के यीशु को, सच्चाई को मत नकारो। ये 40 दिन उसने प्रमाण दिए कि मैंने मृत्यु को हरा दिया, मैंने मृत्यु को कुचल दिया, मैं मृतकों में से जी उठा, कब्र खाली है। आई हैव डिफीटेड सेटन, आई हैव डिफीटेड सिन, आई हैव डिफीटेड डेथ, and the tomb is empty, and I live forever and ever and ever. And not only that,
आई एम गोइंग टू कम बैक वेरी सून। हालेलुया। कब्र खाली है, मैंने मृत्यु को हरा दिया, मैं मृत्यु में से जी उठा और मैं हमेशा के लिए जीवित हूँ। और इतना ही नहीं, मैं फिर से तुम्हें लेने के लिए आने वाला हूँ। नौरा नौरी को लेने वाला आने वाला है, दूल्हा दुल्हन को लेने के लिए आने वाला, ब्राइडग्रूम अपनी ब्राइड को लेने के लिए आने वाला है। हस्बैंड इज कमिंग टू रिसीव हिज वाइफ, दैट्स अ चर्च, द कांग्रेगेशन। क्या कलीसिया तैयार है? क्या नौरी, क्या दुल्हन तैयार है? हमें अपने आप को पूछना है। तैयार तभी रहेगी जब उसमें जीवन है। इसलिए वो कह रहा है जीवन पालो, जीवन स्वयं यीशु मसीह है। यूहन्ना 1 को जब हम पढ़ते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। और आगे जब हम पढ़ते हैं, द लाइट केम इनटू द वर्ल्ड एंड दैट लाइफ, दैट वेरी लाइफ वाज द लाइफ। और इसलिए यूहन्ना कह रहा है तो विश्वास करो और जीवन को पालो। 1 जॉन 1:9 पढ़ेंगे प्लीज। जो कोई आगे बढ़ जाता है, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता उसके है, पास पिता भी है और पुत्र भी। उसके पास पिता भी है, पुत्र भी है। समझिए इन बातों को। वचन 30-31 या 20-30-31 हमने पढ़ा कि ये परमेश्वर यीशु मसीह की आश्चर्यकर्म इसलिए लिखे गए, उसके दुख भोग, तकलीफ, वेदना, पीड़ा, मृत्यु और मृत्यु को हराकर जी उठना, कब्र खाली, उस लोगों को दर्शन, लोगों को प्रमाण कि यीशु जी उठे, मृतकों में से पुनरुत्थित है और 40 दिन पृथ्वी पर इसलिए रहे। इसलिए यूहन्ना ने लिखा है, ये इसलिए लिखे गए कि तुम पढ़ो, सुनो, विश्वास करो और विश्वास करो ताकि जीवन पाओ। तो फिर से हम इसको एक एक पढ़ के सुनेंगे, एक एक शब्द को पढ़िए प्लीज। जो कोई आगे जो कोई anybody, not only the Christian, not only church member, not only pastors, not only the preachers and प्रचारक, not only myself, me, Reverend Timothy और brother दिनाकरण, no, anybody and everybody upon this earth, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति, आगे पढ़िए। और मसीह की शिक्षा, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना रहता है। आगे बढ़ने का मतलब है बाइबल को पढ़ना, बाइबल को सुनना, यीशु को समझना और उसको अपने अंदर लेना, विश्वास में आना। और जब विश्वास में आगे बढ़ता है, स्वर्ग की बातों में, स्वर्गीय की आत्मिक बातों में, आत्मा के जीवन में जो आगे बढ़ता है, पढ़िए प्लीज। जो कोई आगे बढ़ता है और मसीह की शिक्षा, अब जब जो आगे बढ़ता है, सुनिए, जो आगे बढ़ता है उसको उसमें बना रहना है। If you have grown, then you need to maintain, you need to grow in that only. आप अगर उसको पा चुके हैं तो आपको उसी में बढ़ना है और उसी में बने रहना। लेकिन वचन क्या कह रहा है? जो कोई आगे बढ़ जाता है, हाँ? और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता। जो कोई आगे, अब देखिए, विश्वास में तो यीशु को जान लिया, बाइबल पढ़ लिया, यीशु को जान लिया, बपतिस्मा भी ले लिया, कन्फर्मेशन भी ले लिया, प्रभु भोज भी ले लिया, इतने सालों से चर्च भी जा रहे, डोनेशन भी दे रहे, सेक्रेटरी ट्रेजरर भी है, सब कुछ कर लिया दुनिया में, सुसमाचार भी सुना दिया, यीशु को जान के आगे बढ़ गया। लेकिन वचन आगे क्या कह रहा? लेकिन परमेश्वर नहीं, उसके पहले का वचन, और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता। और मसीह की शिक्षा में, सुनिए, इसलिए हम फिर से रिपीट करें, बार बार रिपीट करें, जान लिया, मान लिया, विश्वास भी कर लिया, यीशु के लिए सुसमाचार भी सुना दिया, प्रियो सुनिए, लेकिन उसकी शिक्षा में बना अगर नहीं। अब आपको समझा क्यों परमेश्वर का गुस्सा है? We started from, if God is love, why he hates? If God is love, why the destruction? If God is love, why the pandemic? If God is love, why the death? अगर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, तो फिर गुस्सा और उसका राहत, उसका गुस्सा और ये दंड और ये हमारी मृत्यु क्यों? अब समझा, हम मसीह को जान गए, हम मसीह को मान लिए, हमने प्रभु को भी ले लिया, हम सालों से चर्च में एक्टिव हैं, हम सालों से दे रहे, सुसमाचार भी सुना रहे, प्रेज एंड वर्शिप गीत भी गा रहे, गिटार भी बजा रहे, कैसी भी बजा रहे, बहुत नाम फेम भी पा लिया, वी आर गॉस्पेल सिंगर, आई एम अ वेरी बिग रेवरेंड। बट अगर हम परमेश्वर की कलीसिया, यीशु की कलीसिया, अगर परमेश्वर की संतान, अगर उसके चर्चेस, अगर उसकी शिक्षा में बने नहीं है, हमने इसलिए आपको शुरू में बताया, द लाइफस्टाइल, if we are completely changed, if we are born again, if we are true genuine Christian, then our lifestyle is Jesus style. Jesus inside, Jesus outside, Jesus above, Jesus beneath, Jesus around. यीशु अंदर, यीशु बाहर, यीशु ऊपर, यीशु नीचे, यीशु चारों तरफ, हर वक्त, हर पल यीशु है। खाना पीना, उठना बैठना, सोना, बात करना, प्रार्थना करना, रिश्ते निभाना, लेन देन, सब यीशु। बुराई, अधर्म, पाप वहां नहीं रहता। सिनलेस लाइफ, बिना पाप का जीवन, बिना झूठ का जीवन, बिना घमंड का जीवन, बिना अहंकार का, बिना कुड़कुड़ाहट का, बिना डर का जीवन। हत्यारे, मूर्ति पूजक, घिनौने, घृणित काम करने वाले, अविश्वासी, बोल रहा स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं बनेंगे। ये अगर माइनस नहीं होता तो हमारा लाइफस्टाइल जीसस नहीं है, और लाइफस्टाइल जीसस नहीं है, ये माइनस नहीं है, तो वचन कह रहा उसमें आगे बढ़ तो गए लेकिन उसकी शिक्षा में बने नहीं है। आगे पढ़िए। और उसके पास परमेश्वर नहीं। हाँ, अगर उसकी शिक्षा में नहीं बने हैं, लाइफस्टाइल इश्यू नहीं है, इश्यू अंदर बाहर नहीं है, तो हमारे पास परमेश्वर रहेगा क्या?
क्योंकि पुत्र नहीं तो यीशु भी नहीं है। आगे, जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है, उसके और पास पुत्र पिता भी है और पुत्र भी है। ये ना कह रहा था कि तुम भाई इस आश्चर्य कर्मों को पढ़ो, सुनो, समझो, स्वीकारो, विश्वास करो और विश्वास से जीवन पाओ। जीवन पाओ मतलब परमेश्वर भी तुम्हारे अंदर है, यीशु भी तुम्हारे अंदर है, बाहर है। लाइफस्टाइल इज चेंज, लाइफ बिकॉज लाइफस्टाइल इज जीसस। व्हाई आर चेंज? क्योंकि अब मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में जीता है। और इसीलिए वचन कह रहा है जब हम उसकी शिक्षाओं पर चलते हैं, यीशु अंदर बाहर है। पाप के बिना जीवन, झूठ अधर्म अपराध के बिना जीवन, शैतान के बिना जीवन। सुनिए, अब आप बोलेंगे हम थोड़ी ना शैतान के साथ जीवन जी रहे। आप शैतान के साथ जीवन नहीं जी रहे, शैतान आपके अंदर जी रहा है। कैसे? कैसे? झूठ, घमंड, अहंकार, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, कल्ट वर्शिप, अकल्ट वर्शिप, अकल्ट ऑब्जेक्ट्स। घर में कई चीजें ऐसी होंगी, आप देखिए, आप प्रार्थना करो, खुद आपको बताएंगे कि वो क्या है। आपके विचार, आपका चाल चलन, आपकी फैशन, आपकी सोच, बुराई में कदम, बुराई में मार्ग, बुराई में सोच, बुराई में लालसा। हमारा जीवन नहीं बदल रहा, घर में आशीष नहीं आ रही, घर में रिश्ते नहीं बदल रहे, हमारे अंदर अकेले खुद को सोचो, फॉरगेट अ फैमिली, इवन परिवार को भी छोड़ दो एक बार के लिए। मेरे अंदर शांति अगर नहीं है, मेरे अंदर से डर अगर नहीं गया, मेरे अंदर से कमजोरी अगर नहीं गई, मेरे प्रार्थना में अगर उत्तर नहीं है, तो क्या है? शैतान, बंधन, श्राप। ड्यूटोनॉमी 28, व्यवस्था विवरण 28 को हमने बार बार बोला, पढ़ी। व्यवस्था विवरण 6 को हमने बोला, बार बार पढ़ी। वचन आपको बताता है मसीह की शिक्षा में जीना, वचन को खाना पीना, पहनना ओढ़ना, कि इस किताब को खा लेना, पहन लेना, ओढ़ लेना। हर परिस्थिति में, मौत हो, बीमारी हो, संकट हो, आग हो, पानी हो, बाढ़ हो, कुछ भी हो, विरोधक सामने खड़े, 1000 लोग खड़े, लाखों लोग खड़े मारने के लिए, भैया मारना, मैं अभी जीवन में हूं तब भी जीवन में रहूंगी, हम अभी जीवन में हैं तब भी जीवन में रहेंगे। तुम्हारा तुम सोच लो, यीशु को ले लो। हमें इस बात को समझना है। परमेश्वर तभी होगा जब पुत्र है, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं बोला, परमेश्वर ने बोला, जो मेरे पुत्र को स्वीकारेगा मुझे स्वीकारेगा, जो मेरे पुत्र का आदर करेगा वो मेरा आदर करेगा। जो बढ़ जाता है लेकिन शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर भी नहीं है, उसके पास पुत्र भी नहीं है। परमेश्वर है, पुत्र है तो ही जीवन है। यूहन्ना वही कह रहा, विश्वास करो ताकि जीवन को पाओ। अगर आज बीमारी, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, इसको हम देख रहे हैं, इसका मतलब हम शिक्षा में बने नहीं है। इसका मतलब परमेश्वर का क्रोध है, इसका मतलब न्याय है। और न्याय से बचाने के लिए, सुनिए ध्यान से प्रियो, न्याय से बचाने के लिए ही परमेश्वर ने यीशु को भेजा। हालेलुया, हालेलुया। हम नहीं सह सकते थे, न्याय जरूर था, 100% था, इसलिए परमेश्वर ने यीशु को भेजा कि मेरे बेटे को भेजूंगा, उसकी पवित्र बलि के जरिए, उसके पवित्र लहू के जरिए, उसकी कुर्बानी के जरिए, उसके सैक्रिफाइस के जरिए, उसके पवित्र लहू के जरिए, उसके मृत्यु जी उठने के जरिए जो उस पर विश्वास करेगा वो क्या पाएगा? मुआफी और अनंतकालीन जीवन पाएगा, जीवन बहुतायत का जीवन पाएगा। और जो उसमें बना रहेगा यीशु के आने तक, आखिरी सांस तक। आपको एक बात बताते हैं, उस दिन जब लोगों के फोन आए, एंड आई वॉज लिटरली डिस्टर्ब, 2 days बैक, 2 दिन पहले की बात है, फोन पे फोन आ रहे, मौत के खबर आ रही है और लोग बीमार हैं। एक बच्ची ने कहा, वो मेरे लिए तो बच्ची है, शी इज़ ओनली 25, 20, 23, 26, 28, चलो 30 होगी। अब उसने कहा मैंने अपने पति को एडमिट कर दिया पादी साहब, 50,000 लग गए। अब मेरे इलाज के लिए पैसे नहीं हैं और मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। भाई साहब दुआ करें कि मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, मुझे किसी से पैसा ना लेना पड़े। तो और फिर खबरें आ रही थी, उसी घर में 3 लोग 4 लोग, दूसरे घर में 4 लोग 5 लोग 6 लोग, मौत और बीमारी, अस्पतालों में बेड नहीं है, एक बेड में 2-2 3-3 को रखा जा रहा है, इंजेक्शंस नहीं मिले, सिलेंडर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो चुके, डॉक्टर नर्सेस नहीं है। एंड आई वॉज सो डिस्टर्ब, आई क्राइड। एंड आपको बताएं, उस आंसू के साथ लिटरली आई सेड लॉर्ड प्लीज हैव मर्सी। मैंने लिटरली बोला खुदा बस कर, माफ़ कर दे, बस कर, गुस्सा माफ़ कर दे। और दुआ करने के बाद में जब बाइबल खोली बिना देखे तो हबक्कुक खुला। और पता हबक्कुक खुलते, देखिए मैंने आपसे कहा ना, यू बी जेन्युइन टू गॉड, यू बी हम्बल टू गॉड, पोर आउट योर हार्ट, गॉड स्पीक्स। लिटरली बड़े दर्द से, दुख से बोला आंसू के साथ में, खुदा बस कर, माफ़ कर दे। और दुआ के बाद जब आँख बंद आँख से ही बाइबल खोली और फिर आँख खोला तो हबक्कुक मिला। और हबक्कुक का पहला चैप्टर, पहला लाइन भी नहीं पढ़ा, बट वहाँ जो इंट्रोडक्शन होता है उस बुक का, उस इंट्रोडक्शन में लिखा मिला कि मैं अपने उचित समय पर न्याय करूँगा।
मेरा न्याय निश्चित है, न्याय ठहराया गया है, दिन निश्चित है, समय निश्चित है, मैं उचित समय पर न्याय करूंगा। लेकिन धर्मी वहीं पर धर्मी जन अपने विश्वास से, बोलिए ना, अपने विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। आई सेड गॉड व्हाट यू आर, यू आंसर सो करेक्टली एंड सो इमीडिएटली। करेक्टली इन द सेंस इज ऑलवेज करेक्ट, परिस्थिति के अनुसार। करेक्टली इन द सेंस, प्लीज समझिए बातों को। करेक्टली इन द सेंस, बिल्कुल परिस्थिति के अनुसार जब मैंने मांगा, परमेश्वर ने उत्तर दिया कि न्याय तो निश्चित है, न्याय बिल्कुल निश्चित है, उचित समय पर न्याय होगा, हो रहा होगा। लेकिन जो विश्वासु है, जो धर्मी है, जो यीशु मसीह में चल रहे हैं, अभी हमने सुना, जो आगे बढ़ तो गए लेकिन शिक्षा में नहीं है, लेकिन अगर जो शिक्षा में, उसके पास बेटा भी है, बाप भी है, परमेश्वर भी है, यीशु मसीह पुत्र भी है, तो उसके पास क्या है? जीवन है। इसलिए तो कह रहा, धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। और हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो जेन्युइन क्रिश्चियन है, जो बॉर्न अगेन क्रिश्चियन है, ही वॉक्स, ही टॉक्स, ही स्लीप्स, ही ईट्स, ही बिहेव्स, ही प्रेज, ही गिव्स, ही शेयर्स एंड ही वर्शिप्स इन राइचियसनेस। इन राइचियसनेस, धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। जो धार्मिकता में है, धर्म में है, धर्म की चाल चलता है, वो अपने विश्वास से जीवित रहेगा। यीशु को अपने पिता पर विश्वास था। उसने कहा, हे पिता, मैं जानता हूं कि तू मेरी सुनता है, तूने मेरी सुन ली है। विश्वास। एंड ही सेड, लाजर, बाहर निकला। आप समझ रहे हैं? What he said? Lord, I know, Father, that he always listens to me. And he heard me. Hey, Lazar, come out. And Lazarus came out. हे पिता, तू मेरी सुनता। विश्वास हमको यीशु मसीह दिया गया काहे के लिए? परमेश्वर पिता से रिश्ता बनाने के लिए, रिलीजन देने के लिए नहीं। जीसस ने रिलीजन नहीं दिया। हर सुनने वाला इस वचन को जो सुनेगा समझ ले, क्लियर हो जाए। क्रिश्चियनिटी रिलीजन नहीं सिखाती, क्रिश्चियनिटी क्राइस्ट को सिखाती है। हालेलुया। सो ब्यूटी। सुनने वाले अगर आप पढ़ेंगे, समझेंगे, आत्मा से सुनेंगे तो समझ पाएंगे। रिलीजन नहीं देता यीशु, हम भी रिलीजन नहीं देते। आई नेवर फोर्स फॉर बैप्टिज्म, आई नेवर फोर्स फॉर एनीथिंग। आई ओनली से लिसन टू जीसस and try to believe Jesus. If you believe Jesus firmly and fully, then you are saved because you have life. And very life is Jesus only is the life. यूहन्ना वही कह रहा, विश्वास करो ताकि जीवन को पाओ। वचन क्या कह रहा? जो उसमें बना रहता है वो क्या पाता है? जीवन को पाता है। उसके पास क्योंकि परमेश्वर भी है और पुत्र भी है। हबक्कुक से खुदा ने जवाब दिया, न्याय निश्चित है, निश्चित ही न्याय आने वाला है। लेकिन धर्मी के लिए क्या होगा? अगर आप मसीह हैं, अगर आप यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, तो वो क्या पाएगा? धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। As I finished my prayer and I opened the Bible, God gave me this one. परमेश्वर का उत्तर, हबक्कुक पूछ रहा है और परमेश्वर का उत्तर था 1:13 में। हबक्कुक कह रहा है, परमेश्वर तू क्यों चुप रहता है? परमेश्वर का उत्तर था कि वह अपने ठहराए हुए समय में कार्यवाही करेगा। In the sense, in his own time, he will judge. He will do his work in righteousness and in truth. वो अपने उचित समय में, अपने ठहराए हुए समय में कार्रवाई करेगा। और इस बीच में, इन बिटवीन, ये जो तकलीफ है, महामारी है, जजमेंट है, न्याय है, क्रोध है परमेश्वर का, इस बीच में मसीहों के लिए, विश्वासी, एनीबॉडी, नॉट ओनली मसीह, जो यीशु पर विश्वास करेगा वो मसीह ही कहलाएगा। और मसीह के लिए वो कह रहा है, इस बीच धर्मी यानी मसीह, यानी जो मसीह, जिसके पास यीशु मसीह है, जिसके पास यीशु मसीह का पिता, हमारा पिता स्वर्गीय परमेश्वर है, जिसके पास यीशु है, कह रहा इसी बीच, और इस बीच में धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। 2:4 हबक्कुक 2:4 1:13 1:13-4 क्या बोल रहा है? अपने उचित समय पे परमेश्वर कार्यवाही जरूर करेगा। चाहे वो मैं हूं रेवरेंड तिमोथी, चाहे ये परिवार है, चाहे कलीसिया है, चाहे दुनिया का कोई भी विश्वासी है, कोई भी व्यक्ति है, परमेश्वर अपने ठहराए समय पर न्याय करेगा। लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, दुखी होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। वचन कहता है, मैं आपसे वायदा कर रहा हूं कि विश्वासी धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। विश्वास किस पर? अपना विश्वास किस पर? हमें समझना है, गलत फहमी में नहीं जाना है। धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, झाड़ पर और नदी पर और पहाड़ पर नहीं, मूर्तियों पर नहीं, गलत शिक्षाओं पर नहीं। वचन कह रहा, जो यीशु के अलावा जो सुसमाचार, दूसरा सुसमाचार सुनाए वो शापित है। केवल यीशु का सुसमाचार, केवल यीशु पर जो विश्वास रखेगा, अपना विश्वास यानी धर्मी, अपने विश्वास यानी धर्मी यीशु, यहोवा परमेश्वर, आई एम दैट आई एम गॉड, आई एम दैट आई एम जीसस, इस पर जो भरोसा रखेगा वो क्या पाएगा? जीवन पाएगा, अनंतकालीन जीवन पाएगा। और प्रियो,
इसलिए यूहन्ना कह रहा है कि विश्वास करो और जीवन को पाओ, क्योंकि जो विश्वास करता है वो जीवन पाता है। लेकिन यूहन्ना यहाँ खत्म नहीं कर रहा, मतलब यूहन्ना ने खत्म किया, लेकिन उसके वचन हमें बता रहे हैं अब जिन्होंने विश्वास किया, विश्वास बोला ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम पढ़ो, उसमें विश्वास करो और ताकि जीवन पाओ। तो जो विश्वास नहीं करेगा उसका क्या? अब जीवन तो पा लिया तो फिर मृत्यु क्यों? आइए देखते हैं। इट्स सो ब्यूटीफुल। जो यीशु पर विश्वास नहीं करेगा उसके पास जीवन नहीं है। कुछ वचनों को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहला थिस्सलुनीयों 5:3 प्लीज पढ़ेंगे। 1 Thessalonians 5:3। ओके, उससे पहले समझने के लिए हम पढ़ेंगे 1 Corinthians 16:22। पहला कुरिन्थियों 16:22 बहुत सुंदर है। 16:22 पहला कुरिन्थियों 16:22। हमारा प्रभु आने वाला है। हाँ, हमारा यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। मेरा प्रेम मसीह यीशु में तुम सब से रहे। आमीन। 21 को पढ़िए। मुझ पौलुस का अपने हाथ का लिखा हुआ नमस्कार। यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो वह श्रापित है। हाँ, हाँ, हमारा प्रभु आने वाला है। हाँ, ये चाहिए था, ये वचन। यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो वह शापित है। दिस इज 22। ओके, रीड इन इंग्लिश प्लीज। 22 ना? यस, 16:22। हाँ, 16:22। 1 Corinthians 16:22, पहला कुरिन्थियों 16:22। If any man love not the man in the sense not only man, humankind, any human, कोई भी मनुष्य, हर मनुष्य। या फिर से प्लीज। If any man love not the Lord Jesus, loveth not the Jesus Christ, Lord the Jesus Christ, let him be anathema. हाँ, anathema and Maranatha. I wanted to tell you this. हम हर बार मारनाथा कहते हैं। हमको इस शब्द को समझना है। जीसस इज कमिंग सून। और अगर जो यीशु पर ईमान नहीं ला रहा, यीशु पर विश्वास नहीं कर रहा, यीशु को स्वीकार नहीं रहा है, यीशु का विरोध कर रहा, यीशु को बुरा बोल रहा है, यीशु को गलत बोल रहा है, यीशु को शर्मिंदगी में ला रहा है, गलत पोस्टर बना करके, बाइबल को जलाकर, चर्चेस को जलाकर, यीशु के विश्वास करने वालों पर अगर वो अत्याचार कर रहे हैं, एनीबॉडी जो इन वन वर्ड जो यीशु पर विश्वास नहीं कर रहा, यीशु तुरंत आने वाला है। और वचन क्या कह रहा है? न्याय उस पर होगा। वचन क्या कह रहा है? जो यीशु से प्रेम नहीं करता वो कैसा है? शापित है। उससे क्या किया जाता है? उससे उस मैथ्यू 10 के अनुसार, मैथ्यू 10:40 से आगे जब पढ़ते हैं तो कहता है उसे उस आग में फेंक दिया जाता है। उसे ऐसी आग में फेंक दिया जाता है। क्रूर दूत आते हैं, उसे कुचलते हैं और उसे ऐसी आग में फेंक देते हैं जो कभी बुझती नहीं। दिस इज अ अरामिक लैंग्वेज, एनाथेमा मारनाथा। The Lord is coming or cometh or will come. The Lord is coming very soon. And this is a Syriac expression जो Latin words, Aramaic words से आ रहा, बाद में Latin and Greek ने भी उसे accept किया है। Signifies a thing that destructs, the destruction. It signifies the destruction. अब उसको हम समझेंगे 1 Thessalonians 5:3। पहला थिस्सलुनीयों 5:3 में अब हम उसको समझेंगे। जब लोग कहते होंगे कुशल है, कि कुशल है, हाँ, और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से न बचेंगे। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वो किस रीति से, अचानक गर्भवती प्रेग्नेंट लेडी सडनली सेज इट्स पेनिंग, यू नो, लेबर पेन सडनली स्टार्ट होता है, वैसे ही वचन कह रहा। फिर से एक बार धीरे धीरे पढ़ेंगे, सुनेंगे। जब लोग कहते होंगे कि कुशल है। हम लोग अपनी दुनिया में थे, खा रहे पी रहे, घूम रहे, चर्च गए, आ गए, मटन लाना, चिकन लाना जरूरी है, पार्टी लेट हो गया तो चर्च में, होटल में खाना जरूरी है। वी वर इन आवर वर्ल्ड। इनफैक्ट हम खुद एहसान बता रहे हम चर्च गए थे। और कुछ एक सेकेंड, हम एहसान बता रहे कि हम चर्च गए थे, हम चर्च फंड दे रहे, हम 10वां दे रहे, हम चर्च के लिए कर रहे, हम एहसान बता रहे थे हेवन पर, खुदा पर। वचन कह रहा है
हम कहते ही होंगे, अपनी गलत फहमी में जीते होंगे, सब कुछ चले, सब कुछ अच्छा, मटन बन गया, खा लो, सो लो, सो जाओ, संडे का दिन है, कपड़े निकालो, मशीन में कपड़े धो लो, पिकनिक को चले जाओ, फ्रेंड को मिलने चले जाओ, रिश्तेदारों को मिलने चले जाओ। चर्च नहीं आए क्योंकि रिश्तेदार फ्रेंड को मिलने गए थे, चर्च नहीं आए क्योंकि पिकनिक गए थे, चर्च नहीं आए क्योंकि और कुछ सुसमाचार सुना रहा था, चर्च को सम्मान नहीं दिया, परमेश्वर को सम्मान नहीं दिया। सो मेनी थिंग वी नो हमने क्या किया। हम कहते होंगे कुशल क्षेम में सब कुछ अच्छा, सडनली क्या होगा और उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। हम कहते होंगे सब कुछ कुशल है, कोई भय नहीं है, कोई नो प्रॉब्लम दे रहा, ओ लिव नाइसली, ओ वाओ ग्रेट, एंड देन सडनली एकाएक विनाश आ पड़ेगा। सडनली डिस्ट्रक्शन। दिस वाज अ सडन डिस्ट्रक्शन। फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज, एंड एवरीबॉडी सेइंग द थर्ड फेज इज येट टू कम। सडन झटका, अचानक झटका, सडन विनाश, डिस्ट्रक्शन, इसे कहते हैं हमें। इसलिए जॉन यूहन्ना ने बोला, इन आश्चर्य कर्मों को यीशु को जो दिया गया है, लिखा गया है, पढ़ो, सुनो, उसके आश्चर्य कर्मों पर विश्वास करो, यीशु की मौत, उसके जी उठने पर विश्वास करो, यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करो। बिलीव इन द डेथ एंड रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड रिसीव द लाइफ। अदरवाइज एनी टाइम विदाउट योर नॉलेज द डिस्ट्रक्शन विल कम, डेफिनेटली इट विल कम। देखो प्रभु आ रहा है। जो यीशु से प्यार नहीं करता वो कैसा है? शापित है, वचन कह रहा है। और इसलिए 1 Corinthians 16:22 को हमने पहले पढ़ने लगाया। एनेथमा मारनाथा, डिस्ट्रक्शन। देखो यीशु आ रहा, देखो विनाश आ रहा है। जिसने यीशु को नहीं स्वीकारा, नहीं प्यार किया, उसका विनाश निश्चित है। आज जो अंधे हैं, आंख रह के अंधे, कान रह के बड़े हैं, हाथ पैर रह के लूले लंगड़े हैं, बुद्धि रह के अनपढ़ गंवार है, जो यीशु को नहीं ले रहे हैं, मूर्ति पूजक, अविश्वासी, घृणित काम करने वाले, जादू टोना करने वाले, झूठ बोलने वाले, व्यभिचार करने वाले, ये सब डरपोक, ये सब कहाँ होंगे? नरक की आग में। दूसरे मृत्यु वचन कहता उनका स्वर्ग के राज्य में कोई अधिकार नहीं, उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं, और जिसके पास परमेश्वर का बेटा है उसके पास जीवन है। इसलिए वचन कह रहा वो जो नहीं लेगा वो शापित है। एक और वचन को सुनते, गलेशियंस 1:8-9, गलतियों उसका 1 पहला अध्याय 8 और 9। कोई और निकाल के रखे, रोमन्स 9:3, 1:8-9, गलतियों 1:8-9, और उसके बाद में रोमियो 9:3 को हम सुनेंगे। हाँ, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत, सुनिए ध्यान से, हम पहले ही बोल चुके, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया। पौलुस कह रहा है गलतियों की कलीसिया से, और आज हम पढ़ रहे सुन रहे हमसे कि पौलुस ने जितनी भी पत्रियां लिखी कलीसिया को दी, आज हम पढ़ रहे सुन रहे कि जो सुसमाचार यीशु के लिए यीशु में उन्होंने सुनाया, आज हम यीशु का सुसमाचार पढ़ रहे हैं। इस सुसमाचार के अलावा जो बाइबल में यीशु मसीह के लिए बताया गया, यीशु को बताया गया है, यीशु में बताया गया है, उसके अलावा कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। Any occult practices, any occult preaching and teaching and principles. लोग क्या कर रहे हैं? बाइबल को पढ़ के बाइबल में से कुछ चुरा करके उसको प्रेम तो बता रहे, लेकिन गलत प्रेम बता रहे। बिलीव मी, आई वो नेम, बट आपने भी सबने सुना होगा, प्रेम को किसी ने बताया बाइबल में से निकाल करके, लेकिन उसने गलत शारीरिक प्रेम बताया, आत्मा का प्रेम नहीं बताया, स्वर्गीय प्रेम नहीं बताया, पवित्रता को नहीं बताया, प्यूरिटी को नहीं बताया। क्या बताया? सांसारिक, शारीरिक, जो पाप में लेके जाता। और ये कौन है? शैतान है, लिटरली शैतान है, जो गलत प्रेम को बताता, शारीरिक और सांसारिक प्रेम को बताता है। वो शैतान कहता तुम व्यभिचार करो, शादी मत करो, व्यभिचार करो, और ये शैतान है बताने वाला, और शैतान से हमें दूर रहना। शापित है बोल रहा है जो गलत सुसमाचार को सुनाता है। उसके आगे का वचन सुनेंगे, जैसे हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि और कोई सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। सुनाने वाला और सुनने वाला भी, ऐसा नहीं कि सुनाने वाला, सुनाया किसको जाता है? दीवारों को नहीं ना, जो सुन रहे उन्हें सुनाया जाता है। तो सुनाने वाला और सुनने वाला और सुनकर विश्वास करके चलने वाला सब क्या होंगे? शापित होंगे। देखो यीशु आ रहा, क्या बोल रहा है? मारनाथा, यीशु आ रहा है। एनेथेमा मतलब विनाश, डिस्ट्रक्शन।
हम कहते होंगे सब कुछ कुशल है, कोई भय नहीं, और सडनली विनाश आ जाएगा। प्रियो, आज हम भुगत रहे हैं, आज हम देख रहे हैं, आज हम समझ रहे हैं, समझ कर अगर फिर भी मन न फिराएं तो प्रियो विनाश निश्चित है। एक और वचन को सुनते हैं, रोमियो 9:3, रोमन्स 9:3। एनीबडी, आप में से कोई भी पढ़िए 9:3। कारण माझे बंधुजन हो, म्हणजे ज्या दृष्ट्या माझे नातेवाईक, म्हणजे ज्या दृष्टी माझे नातेवाईक, ह्याच्यासाठी मी स्वतः ख्रिस्तापासून शापभ्रष्ट व्हावे हे शक्य असते, मतलब वो यस आगे, तर मी तशी इच्छा केली असती। पौलुस क्या कह रहा है, हिंदी में सुनेंगे, बहुत सुंदर है। क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता मतलब सी द कंसर्न एंड लव, फिक्र, परवाह। अगर मैं हमसे कहा ना लाइफस्टाइल ऑफ जीसस क्राइस्ट, अगर हम मसीह में हैं, हमारा इतना कंसर्न क्यों है? व्हाई आई जस्ट क्राई एंड आई शाउट समटाइम्स एंड आई गेट एंग्री, समटाइम्स आई स्कोल्ड वेरी बैडली। व्हाई? The heart of the style of Jesus Christ, the heart gives the heart of Jesus, style of Jesus Christ, the heart of Jesus Christ, concern of Jesus Christ। पौलुस के अंदर वही है और वो कह रहा है, पढ़िए प्लीज। क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव सुनिए, जो संसारी के, शारीरिक के, मूर्ति पूजा, पाप में, अधर्म में, व्यभिचार में, गमन में, झूठ में, बैर में जीवन जी रहे। हाँ, मेरे कुटुंबी है, आप ही मसीह से शापित, मैं स्वयं ही मसीह से शापित अगर हो सकता हूँ इनकी खातिर। किसके लिए? अपने भाई बंदी कुटुंब के लिए। प्रियो, ये है जीसस लाइफस्टाइल, ये है बॉर्न अगेन क्रिश्चियनिटी, ये है न्यू क्रिएशन इन जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। उसकी इतनी लालसा है कि एक भी आत्मा नाश ना हो। अगर मुझे शापित होना पड़ता मेरे के लिए हो जाऊंगा, लेकिन ये बच जाए। हालेलुया। ये यीशु को सुन ले, यीशु पर विश्वास कर ले और यीशु को लेने के जरिए जीवन को पाले, बहुतायत के जीवन को पाले, ताकि वो नरक के न जले, ताकि वो नाश होने से बचे। ये वचन है यीशु का, परमेश्वर का, और ये सच्चा वचन है। दोधारी तलवार, प्रबल है, सामर्थ्य है, और वो कहता तुम जब इसे ले लो तो जीवन पाओगे। पौलुस यही कहना चाह रहा है, सुनो, विश्वास करो ताकि जीवन को पाओ। एक वचन को सुनते हैं, रेवलेशन 22:20, प्रकाशित वाक्य 22 और 20। हाँ, जो इन बातों की गवाही देता है, रेवलेशन 22:20, प्रकाशित वाक्य 22:20, प्रकटीकरण 22:20। जो इन बातों की गवाही देता है, वह यह कहता है, हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। ये हमारी कलीसिया की पुकार है। पत्रस यूहन्ना कह रहा है, जो फिर से पढ़िए, जो इन बातों की गवाही देता है, वह यह कहता है, हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। इसको और एक जगह सुनते हैं, प्रकाशित वाक्य 22:12, रेवलेशन 22:12 and 1:18। somebody please take out 1:18 and 22:12। रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 22:12, 1:18। रेवलेशन 22:12, यस। पहा मी लवकर येतो आणि प्रत्येकाला त्याच्या कृत्याप्रमाणे माझ्याजवळ वेतन आहे। देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के कामों के अनुसार देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। 1:18, 1:18, प्रकाशित वाक्य 1:18, रेवलेशन 1:18। मैं मर गया था और अब देखो मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। परमेश्वर का वचन साफ सरल शब्दों में मैं बता रहा है कि यीशु के बिना जीवन नहीं। इसलिए यूहन्ना ने ये बातें लिखी है, इसलिए लिखी गई कि तुम पढ़ो, सुनो, समझो, विश्वास करो, और जो विश्वास करेगा वो जीवन को पाएगा। एक अस्पताल में एक व्यक्ति बहुत ही बुरी तरह बीमार थे। ही वॉज बैडली सिक इन हिज हॉस्पिटल सिक बेड। वो अस्पताल में एक व्यक्ति बहुत ही बुरी तरह से बीमार थे और बहुत ही हालत उनकी ख़राब थी। डेली उनके पास में जो क्लीनर है, जो वार्ड बॉय है, वो आते थे साफ सफाई करने के लिए, और डेली वो देखते थे कि ये व्यक्ति इतने ज़्यादा बीमार है, इतने ज़्यादा सिक, मतलब सीरियस कंडीशन में, लेकिन फिर भी इनके चेहरे पर शिकन नहीं है। ये
इतने रिलैक्स कैसे हैं? जो जो सफाई करने के लिए आते थे व्यक्ति, वो हमेशा खींचे खींचे से, चिड़चिड़ गुस्से में होते थे। तो ये अपनी कमज़ोर सी ज़ुबान में, क्योंकि बहुत सीरियस कंडीशन में थे, उससे पूछते थे, काय ज़ालबातुला कशर तू इतकर आगत है क्या बेटा? वाई माई सन यू आर सो फेड अप एंड सो फ्रस्ट्रेटेड एंड एंग्री? हर दिन आप गुस्से में क्यों होते हो? आप जब आते हो तो मरीजों से आपको मुस्कुरा के बात करना चाहिए। तो ही यूज्ड टू गेट मोर अनॉयड, क्या अच्छे से बात करना है, मैं परेशान, मैं दुखी, ये मैं अपना हमेशा बताता था। तो ये इतने बीमार व्यक्ति अपनी कमज़ोर हालत में उन्हें बताते थे, समझाते थे। एक दिन उन्होंने यीशु मसीह के विषय में उन्हें बताया और उन्हें यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ने के लिए दिया। उनसे बाइबल दी, न्यू टेस्टामेंट से कहा कि आप इसे पढ़िए। और वो व्यक्ति ने पहले तो नकारा, पहले तो गुस्सा किया, बोला कोई बात नहीं, गुस्से से ही ले लो बेटा, ले तो लो, मैं बुजुर्ग हूँ, बुजुर्ग कुछ दे रहे, ले लो। उसने गुस्से से ले लिया और घर में जाके बाइबल को पटक दिया। और कुछ समय के बाद में जब उसको थोड़ा टाइम मिला, बहुत ही गुस्सा था, तो उसे याद आया, बोला चलो देखता हूँ इस बुढ़े ने, लिटरली ये सेड, ये बुढ़े ने क्या बोला है मेरे को पढ़ने के लिए, चलो मैं देखता हूँ। लिटरली इन अब्यूजिंग लैंग्वेज, मतलब मैनरलेसली ही सेड। ऐसा नहीं बोला उस बुजुर्ग ने मुझे दिया था, उन बुजुर्ग ने मुझे दिया था, उन बुजुर्ग अंकल ने, आजोबा ने दिया था, नहीं। उसने क्या बोला, देखता है बुढ़े ने मुझे क्या दिया था, मैं पढ़ता हूँ क्या इसके अंदर। गुस्से से बोलता है, बहुत ही फ्रस्ट्रेट है वो, और वो उसको खोलता है। और जब वो खोलता है तो सच में उसको यूहन्ना की किताब मिलती है, यूहन्ना की पत्री मिलती है, और यूहन्ना की पत्री को पढ़ता है, धीरे धीरे पढ़ता है। अब धीरे धीरे जब पढ़ रहा है तो उसकी समझ में आ रहा, और अब जब वो हॉस्पिटल जाता है तो उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन उस बुजुर्ग बीमार को दिखने लग जाता है। वो कभी मुस्कुराता है, कभी धीरे से बात करता है, कभी बात नहीं करता, लेकिन उसके चेहरे पर शिकन और गुस्सा नहीं है। तो ये अंकल मुस्कुराते हैं, वो भी मुस्कुराता है। फिर एक दिन ऐसा होता है कि अंकल उसे पूछते हैं, बेटा कैसे हो? तो कहता अंकल मैं बहुत अच्छा हूँ। और वो दोनों में बहुत सारी बातें होती है। तो अंकल फिर भी उससे कुछ नहीं पूछते, बोलते आपको खुश देखकर मैं खुश हूँ पिता, पर मेरा परमेश्वर आपको आशीष करे, यीशु आपके साथ रहे, ऐसा वो उसको आशीष देते हैं। फिर वो कहता अंकल आप पूछोगे नहीं क्या? अंकल मैं इतने दिन से इंतजार कर रहा हूँ कि आप मुझसे पूछें कि मैं आप क्यों खुश हूँ, मेरे चेहरे पे शिकन क्यों नहीं? अंकल मैं चिल्लाता नहीं ना? बोले नहीं। अंकल मैं बदल गया ना? हाँ बेटा। अंकल मैं धीरे से बात करता? हाँ बेटा। इसने इतने सारे सवाल किए। बोला अंकल सब कहा, बोला आप पूछ क्यों नहीं रहे? बोले मैं क्या पूछूं कि मैं इतना बदल क्यों गया हूँ? आपको नहीं लग रहा मैं बदल गया? तो अंकल ने कहा मैं इंतजार कर रहा हूँ, मुझे पता है तुम बदल गए हो, मुझे दिख रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम खुद से बताओ, आप खुद बताइए। उसने कहा अच्छा ऐसा है, तो मैं तो बताने के लिए आतुर हूँ, मैं चाह रहा था। बोला मैं नहीं पूछूंगा, आप बताइए। एंड देन ही सेड अंकल आपने, अब वो उसने अंकल बोला जो बुढ़ा बोलने वाला, अंकल आपने मुझे एक किताब दी थी ना, मैंने उसको किताब समझा, लेकिन बाद में अंकल ने बोला किताब? बोला नहीं, सुनो तो सही, मैंने उसको पहले किताब समझा, लेकिन बाद में, आप बोल रहा हो ना अंकल, रुको ना, रुको ना, मैं बोल रहा हूँ ना, पहले किताब समझा, लेकिन वो मेरे लिए किताब थी, लेकिन वो फिर बाइबल जब मैंने उसको पढ़ा तब मैं उसको बाइबल समझा, बाइबल क्या है मैंने समझा। और आपने जैसा कहा था मुझे सच में यूहन्ना का सुसमाचार मिला, और जब मैंने पढ़ा तो मैं समझ पाया कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, यीशु कौन है, क्यों आए हैं, किस तरह का जीवन यीशु चाहते, स्वर्ग चाहता। मैं तो सोचता था अरे मैं तो जीवित हूँ, फिर जीवन क्या? अरे मैं जी रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, कमा रहा हूँ, लोगों की चार बातें सुन के घर आता हूँ, परिवार, मैं तो जी रहा हूँ ना, फिर क्या जीना जीना जीना, जीवन की बात क्यों ये बाइबल करती है? ये बुढ़ा मुझे क्यों बताता है जीवन? ऐसा जीवन जीवन नहीं है बेटा, ऐसा जीना जीना नहीं है। आप रोज मुझे बोलते थे, रोज मुझे आप पर गुस्सा आता था, पर नौकरी है तो मुझे करना पड़ता था, आपके पास आना पड़ता था। एंड देन ही सेड अब मैं समझा जीवन, किस जीवन की बात यूहन्ना कर रहा है। यूहन्ना 20, 30, 31 जो हमने पढ़े, जॉन 20, 30, 31, व्हाट इज लाइफ एक्चुअली, व्हिच लाइफ इज टॉकिंग अबाउट, नाउ आई गॉट इट। और अंकल टू योर सरप्राइज ही सेड नाउ आई हैव accepted Jesus by repenting for my sins and my guilt। अब मैं यीशु को स्वीकार चुका हूँ, अब मैं यीशु में खुश हूँ, अब मैं जीवन को समझ चुका हूँ, और मैं उस जीवन में ही रहना चाहता हूँ। इस स्टोरी से आप क्या समझ रहे हैं? आज हम बीमारी, कोरोना महामारी, मौत से डर रहे हैं। यहाँ पर वचन कह रहा जो यीशु में है कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड, कंप्लीटली चेंज, लाइफस्टाइल इज चेंज, लाइफस्टाइल इज जीसस। चाहे कोरोना महामारी हो, चाहे कितना भी 3rd 4th स्टेज का कैंसर हो, चाहे ट्यूबरकुलोसिस हो, एड्स हो, डेथ बेड क्यों ना हो, हम बदलते नहीं, क्योंकि हम मसीह में है। हम दूसरों को क्या देते हैं? जीवन। हालेलुया। उस बुजुर्ग ने जो मरने पर थे, उन्होंने एक मरे हुए को जीवन दिया। ये मरती जिंदगी ने एक मरे को जिंदगी दे दी। ये पेशेंट थे, एक्चुअली ये पेशेंट नहीं थे, वो जो वर्ड बॉय था ना वो पेशेंट था। आप समझ रहे? आज हमको समझना इस उदाहरण के बाद में, हम पेशेंट हैं या हम भले हैं।
शारीरिक रूप से तो हमको तकलीफ नहीं, बीमारी नहीं, लेकिन हमारा मन, दिमाग, शरीर, प्राणात्मा, सोच, समझ, विश्वास अगर पेशेंट है, बीमार है, सीरियस है, डेथ बेड पे है, तो हमको तुरंत क्या करना है? यूहन्ना कह रहा, ये सुनो, पढ़ो, समझो, विश्वास करो, ताकि तुम जीवन को पालो। और एक लास्ट हम पढ़ के खत्म करेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 13 और 14, मैथ्यू 7:13 and 14, मैथ्यू 7:13 and 14, मत्ती 7:13 और 14, सुंदर वचन है। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं, क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। साफ सरल शब्दों में वचन यहाँ पे मैं बता रहा, यीशु मसीह बता रहे कि सकरा मार्ग को ले लो, जहाँ पर यीशु आपका इंतजार करते खड़े। सकरे मार्ग में यीशु है, और यीशु में चंगाई है, जीवन है, अनंतकालीन जीवन है। यीशु के लहू में गुनाहों की माफी है, यीशु के लहू में दुष्टात्मा थरथराती कांपती है, पाप और मृत्यु जा चुके हैं। यीशु के पुनरुत्थान में हम पुनरुत्थित होते हैं, जीवन और बहुतायत के जीवन को हमेशा के लिए पाते हैं। लेकिन चौड़ा मार्ग झूठ, अदन, पाप, बुराई, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, शरीर की अभिलाषा, ऐश करने की जिंदगी, आनंद की जिंदगी, ओ वाव सो लवली लाइफ, जीवन संसार में शारीरिक रूप से बहुत आनंदित है। चौड़ा मार्ग जो बहुत लोग उसमें जाते, बोलता है क्यों? क्योंकि शरीर संसार को चुनते हैं और वो सोचते ये जीवन खुशहाली का जीवन ही जीवन है, और वो विनाश में जाते हैं। लेकिन थोड़े से हैं जो यीशु को ले लेते हैं, यीशु को सुन लेते हैं, यीशु को समझ लेते हैं, यीशु पर विश्वास कर लेते हैं, यीशु में जीवन को पा लेते हैं, अनंतकालीन जीवन को पा लेते हैं। थोड़े से लोग हैं जो सकरे मार्ग से चलते हैं, लेकिन मंजिल को पाते हैं, क्योंकि मंजिल भी यीशु है, रास्ता भी यीशु है, सत्य भी यीशु है, धार्मिकता भी यीशु है, पुनरुत्थान भी यीशु मसीह, अनंतकालीन जीवन यीशु मसीह है। और इसलिए कह रहा, सकरे मार्ग को यानी स्वयं यीशु को ले लीजिए ताकि जीवन को पाले। सकरे मार्ग में जीवन है, जीवन को पहुंचाता है, यीशु के पास पहुंचाता है। और गहरा चौड़ा मार्ग जो है वो विनाश में लेके जाता है, जो कि अनक्वेंचेबल, कभी न बुझने वाली आग है। When I was preparing this long back, not today, जब मैं गॉस्पल को तैयार पढ़ रही थी, तो गॉस्पल ये शब्द, सुसमाचार, गॉस्पल GOSPEL, तो गॉस्पल से G फॉर गॉड, O फॉर ओनली, ओन यानी खुद, OW ओन, हिज ओन सन, ओनली सन, बिगॉटन सन, S फॉर सन, P फॉर पीपल ऑफ दिस अर्थ, and E फॉर इटर्नल लाइफ, eternal, and L for life. God so loved the world that he gave his only begotten son. Gospel is G for God, O for only or his own son. He gave for the people of this earth to give them life eternal. Hallelujah. That is the meaning of gospel. Gospel हमें लोगों को देना है ताकि लोग जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए, मृत्यु हारे, और लोग खुशहाली में जीवन को जिए, क्योंकि यीशु दोबारा लेने के लिए हमें आ रहे हैं। और यीशु का कलाम कहता है रेवलेशन 1:18, देखो प्लीज पढ़ना 1:18, विल फिनिश नाउ। 1:18 प्लीज फास्ट। रेवलेशन 1:18, मैं मर गया था, यीशु कह रहे मैं मर गया था, और अब देखो मैं युगानुयुग तक जीवता हूँ, युगानुयुग forever and ever. Jesus himself is saying, he revealed himself to John. He said, listen, people gave me cross and I was dead, but now the tomb is empty because I have defeated the death. I am alive and I am alive forever and ever and ever. युगानुयुग तक मैं जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक, और इतना ही नहीं परंतु मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे किसके पास है? यीशु मसीह के पास में है। हालेलुया। मृत्यु और अधोलोक की कुंजी यीशु के पास में है। मृत्यु अधोलोक आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, शैतान नरक आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अगर आप यीशु के पास है। किसके पास? जो मर गया था और जो जी चुका है और जो जीवित उठा है और जो युगानुयुग तक जीवता है, उसके पास अगर आप आते हैं तो मृत्यु, अधोलोक, पाप, संसार, शरीर, शैतान, जादू टोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आगे पढ़िए। इसलिए जो बातें तूने मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास ही है। और वो कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूँ। 22:12 में देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ। प्रियो,
यूहन्ना ने बहुत ही सुंदर ढंग से हमें समझाया है। आई एम दैट आई एम गॉड, जीसस इज गॉड, थॉमस ही not only from his mouth, lips, tongue, but from his heart, Holy Spirit revealed to him. आज अगर आप में शक संदेह है, कंक्लूजन पे आ जाइए, विश्वास में आइए, यीशु ही मेरा मुक्तिदाता, नजात देने वाला, सेवियर, साल्वेशन देने वाला, मेरा यीशु डॉक्टर, मेरा यीशु मेरा सलाहकार डॉक्टर, यीशु के लहू में छुटकारा, यीशु के लहू वैक्सीन है, दवाई है, और यीशु के जीवन में पुनरुत्थान में मैं पुनीत हो चुका, मैं पुनीत हो चुकी, हम पुनीत हो चुके। महामारी मृत्यु का हमारे जीवन में कम है तो भी फर्क नहीं पड़ता, नहीं है तो भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम जीवन में थे, हम जीवन में हैं और हम जीवन में रहेंगे। प्रियो, आज घर में है, पड़ोस को बताइए, क्वारंटाइन अगर घर में है, हॉस्पिटल में है, तो पेशेंट को, डॉक्टर को बताइए, मैं जीवित हूँ, आप जीवन को ले लो। प्लीज़ बोलिए, मैं जीवित हूँ, आओ जीवन को ले लो। आपको उस पेशेंट को, डॉक्टर को, वार्ड बॉय को बताना है, एक मरते हुए ने एक जिंदा वार्ड बॉय को, जो मरा हुआ था एक्चुअली, जीवन दे दिया। हम यीशु के लोग चाहे कितने भी कमजोर हो, डेथ बेड पे क्यों ना हो, हम मरे नहीं होते, शरीर कमजोर होता, आत्मा जिंदा होती है, और वो यीशु को देती है, और उसका देना फर्ज है। प्रियो, यूहन्ना ने इसलिए कहा कि पढ़ो, इस यीशु ने किए आश्चर्य कर्मों को, चमत्कारों को आप सुनो और विश्वास करो ताकि जीवन पाओ। प्रभु इन बच्चों के गहराई में जाने आशीष करे। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू गॉड फादर, थैंक यू जीसस। खुदावंद सारी महिमा आदर आपको अर्पित करते हैं। दयालु परमेश्वर, यीशु मसीह में आपने हमें छुटकारा बहुतायत का जीवन दिया। आज कितने मसीह है, ऐसे कई मसीह जो अपने अविश्वास में, इस महाभयंकर बीमारी के डर, पैंडेमिक के डर से, अपने पापों की वजह से, अपने पापों के बोझ की वजह से, अपने व्यभिचार, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, घमंड, अहंकार, मैं का जो जीवन है, मुझे आता, मुझे समझता है, झूठा खुद को समाधान दे रहे, नहीं यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे घर में, यीशु मेरे चारों ओर है, यीशु चर्च में है, हमने आराधना कर ली, हमने बाइबल पढ़ लिया, हमने उपवास प्रार्थना 40 दिन कर लिया, हमने डोनेशन दे दिया, हम बड़े पोस्ट पे रह चुके, हमको सब आता है। ये झूठा समाधान शैतान उनमें डाल रहा है, खुदावन डाल चुका है, डाल रहा है, क्योंकि वो बढ़ तो गए लेकिन यीशु की शिक्षा में जी नहीं रहे, और इसलिए यीशु अंदर नहीं है, इसलिए खुदावन आज वो डर रहे हैं, इसलिए वो मर रहे हैं। कोरोना की मौत नहीं, शारीरिक मौत नहीं, यीशु मसीह जीवन, बहुतायत का जीवन, आत्मिक जीवन देने के लिए आए हैं, और उस आत्मिक जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर सुनने वाला मसीह, नया विश्वासी, कमजोर मसीह, जो बैकस्लाइड, जो पीछे चले गए, विश्वास से जो पीछे चले गए हैं, उनके लिए बात है, और सबों के लिए, इस पृथ्वी पर जितने लोग हैं पिता, सबके लिए मांगते हैं कि वो यीशु को पढ़ लें, यीशु को सुन ले, यीशु को समझ ले, यीशु को खा पी ले, यीशु को अपने हृदय में स्थान दे दे, यीशु को ओढ़ ले, यीशु को पहन ले, ताकि महामारी, मृत्यु, शैतान के जुल्म, शैतान की जंजीर से बच सके। तो शैतान के वॉचर्स जो आके उसे देखती फाड़ खाने के लिए, उससे बच सकें और शैतान को कुचले और एक और मरे को जीवन दिलाएं। हालेलुया, आमीन। हर मसीह और हर नया विश्वासी और हर जो सुनेगा यीशु को विश्वास करेगा, खुदा वो भी अपने परिवार को छुटकारा दिलाए, यीशु पे विश्वास करना सिखाएं ताकि जीवन को पाए। यूहन्ना कहता है, सुन लो ताकि विश्वास करो, ताकि जीवन को पाओ। खुदा, once again, I thy humble servant, pray earnestly for every listener to believe. Let them help them, O God Father, through the Holy Spirit, to become humble and to listen to Jesus and to believe in Jesus, His death and resurrection, and to receive life and life abundant forever and ever. To be rejoicing, for happiness, to crush the head of the enemy, and to make someone happy who is really in fear, in death, in depression, who is away from God, who is away from salvation, who is away from heaven. God Father, प्लीज हैव मर्सी अपॉन एवरी लिसनर। हर एक सुनने वाले पे दया कीजिए पिता, यीशु के नाम में मांगते हैं कि वो दृढ़ विश्वास में आ जाए, यीशु में जीवन को पाले, और एक जो जीवित तो है शारीरिक रूप से लेकिन आत्मा में मरा, उसको आत्मा में जिंदगी, तरोताजगी, आनंद दे दे, ताकि यीशु के लहू को, यीशु के पुनरुत्थान को महिमा मिले और खुदावन वो अपना मुकुट पाने योग्य बन सके। ये आशीष आपसे मांगते। हर एक बीमारों के लिए फिर एक बार यीशु का लहू लेते हैं, हर एक टूटे हृदय के लिए स्वर्गीय शांति जो यीशु के है, पीस दैट पासeth ऑल अंडरस्टैंडिंग, उसको लेते हैं और खुदावन यीशु के लहू में हर एक के लिए चंगाई को क्लेम करते हैं, सबसे रिलीज और रिसीव करते हैं। खुदावन जो रिकवर कर रहे हैं उनके लिए आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना के उत्तर के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। यीशु का लहू फिर उन पर लेते हैं कि कोई दवाई नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई वैक्सीन नहीं, परंतु यीशु का लहू जो कि सामर्थ्य है, उन्हें छुटकारा, चंगाई, शांति, आनंद दे चुका है और वो आपकी गवाही दे रहे खुदावन, यीशु की गवाही दे रहे खुदावन, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे, वो कभी पीछे नहीं आ रहे, यीशु की सूली लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम घट रहे, वो घट रहे, आपको महिमा मिल रही है, हम धन्यवाद करते हैं। इस घर को फिर एक बार यीशु के नाम में आशीष करते हैं, सारी महिमा आपको अर्पित करते हैं। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते जो हमारा जीवन है, यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं हमें जीवन बहुतायत का जीवन देने के लिए। जीसस, आई थैंक यू एंड आई लव यू फॉर लाइफ abundant which you have given to me and everybody in the name of Jesus. God Father, we thank you, praise you, and we
विद थैंक्स एंड प्रेजेस वी प्रे आमेन हालेलुया। यीशु के नाम में मांगते पिता बिंदु सुने दया से ग्रहण कीजिए आमीन। और अब हमारे पुण्यतिथ प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबों के साथ, आपके तमाम प्रिय रिश्तेदार, पड़ोसी, नन्हे बच्चे, ये घराना और विशेषकर बीमारों के साथ अब आजकल प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।